दहाड़ दहाड़। सभी दिशाओं से एक दिल दहलाने वाली जानवर की दहाड़ सुनाई दी। मानव आकृति हिल गई और राक्षसी आभा आसमान तक पहुंच गई। दर्जनों मार्शल कलाकार थे। उनके साथ शेर, बाघ, तेंदुए, अजगर थे। सभी तरह के राक्षसी जानवर ज्वार की तरह इकट्ठा हो गए। क्या हुआ? बकवास। यह पिता और पुत्र की जोड़ी थी जिसका वाइस हेड से झगड़ा हुआ था। वाइस मैनर लॉर्ड ने आखिरकार अपना कदम उठाया है। इस बार माइरीड बीस्ट माउंटेन मैनर बदलने जा रहा है। क्या हो रहा है? क्या मैनर लॉर्ड पागल हो गया है? वास्तव में दो छोटे बच्चों को लड़ाई में मदद करने के लिए लाना, क्या यह मौत को दावत देना नहीं है? मंच पर भीषण लड़ाई को देखकर सभी लोग आश्चर्य से चीख रहे थे। वे सभी माइरीड बीस्ट माउंटेन मैनर के विशेषज्ञ थे। वे बहरे विस्फोट से आकर्षित थे। उनमें से ज्यादातर वाई मिंगगुआंग के अनुयायी थे और बाकी स्वाभाविक रूप से वाई मिंगहाई के अनुयायी थे। जो लोग वाई मिंगगुआंग का समर्थन करते थे, उन्हें उस पर पूरा भरोसा था। वे सभी उत्साहित थे, जैसे कि उन्हें उत्तेजक इंजेक्शन दिए गए हों। जो लोग वाई मिंगहाई का समर्थन करते थे, उन्होंने वाई मिंगहाई और चियांग झान को युद्ध के मैदान में देखा। लिंग पियाओक्स्यू। वे तीनों वाई मिंगगुआंग से लड़ते समय बहुत उत्साहित थे। हालांकि उन्हें जल्द ही चियांग झान और लिंग पियाओक्स्यू के साधना आधार का पता चल गया। कुछ युवा लोग खुद को कोसने से नहीं रोक पाए। जाहिर है, वे चियांग झान और लिंग पियाओक्स्यू को नीची नजर से देखते थे। बेवकूफ। चियांग झान ने अभी अभी आत्मा एकत्रीकरण गुप्त तकनीक को महान पूर्णता चरण तक साधना की थी। शुरू में वह उत्साहित था और उसका खून खौल रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि आसपास के लोग उसे नीची नजर से देखेंगे। वह खुद को उपहास करने से नहीं रोक सका, लेकिन वह खुद को इन लोगों के स्तर तक गिराना नहीं चाहता था। इसके बजाय उसने अपनी पूरी ताकत से आत्मा एकत्रीकरण गुप्त तकनीक को प्रसारित किया, जितना संभव हो सके उतनी आत्मा ऊर्जा को अवशोषित किया। लेकिन अगले ही पल उसने भौहें सिकोड़ी और अपनी आंखें लिंग पियाओक्सू पर टिका दी। इस समय लिंग पियाओक्सू के लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसका चेहरा ठंडा था और उसकी आंखें तलवारों की तरह ठंडी थीं। उसका सुंदर शरीर थोड़ा हिल गया और उसके शरीर से एक तेज ऊर्जा फूट पड़ी। यह ऊर्जा आत्मा शक्ति के समान थी। यह अदृश्य और अछूती थी। वह इसे महसूस करने के लिए केवल अपने दिमाग का उपयोग कर सकती थी, और यह आत्मा बिंदुओं से भी अधिक शक्तिशाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक दिव्य तलवार खोल दी गई हो, जो आकाश को भेद रही हो, हवा में भरी अदृश्य आत्मा शक्ति को कुचल रही हो। उसी समय उसकी सफेद उंगलियां तलवार की तरह हवा में भेद रही थीं। तलवार की रोशनी का एक इंद्रधनुष कहीं से प्रकट हुआ और बादलों के समुद्र की ओर बढ़ गया। यह अदृश्य शक्ति के साथ विलीन हो गया और वाई मिंगगुआंग की ओर बढ़ गया। दिव्य अजगर आकाश को निगल रहा है। वाई मिंगगुआंग ने खतरनाक क्यूई को महसूस किया और उसकी आंखों में सदमे की झलक दिखाई दी। हालांकि वह आखिरकार एक शीर्ष छठी परत एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज योद्धा था और उसने सैकड़ों लड़ाइयों का अनुभव किया था। वह बेहद शक्तिशाली था। एक ही मुक्का की ताकत पहाड़ की बाढ़ की तरह थी, जिसे रोका नहीं जा सकता था। एक ऐसी ऊर्जा जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी, मुक्त हो गई और यह एक विशाल अजगर की छाया में संघनित हो गई। अपने खूनी मुंह को खोलकर उसने तलवार की रोशनी को निगल लिया। बस एक पल में एक विशाल अजगर का प्रेत हिंसक रूप से फट गया। तलवार की रोशनी चमक उठी, जैसे कि उसने धरती पर प्रहार किया हो, और दिव्य दंड उतर आया। यह वाई मिंगगुआंग की छाती को छेदती हुई, जिससे फव्वारे की तरह खून बहने लगा। यह हवा में 3 मीटर से अधिक ऊपर उठ गया। तुम, यह कैसे संभव है? वाई मिंगगुआंग का चेहरा सदमे से भरा हुआ था, मानो उसने कोई भूत देखा हो। वह रुक रुक कर बोल रहा था। उसके हर शब्द के साथ उसकी छाती से बड़ी मात्रा में खून बह रहा था। उसके पैरों के नीचे के खंडहर गहरे लाल रंग में रंगे हुए थे। एक शिखर छठी परत एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज योद्धा एक ही बार में मारा गया। लिंग पियाओक्स्यू की दिव्य शक्ति अद्वितीय थी और उसने दुनिया को नीचे देखा, जिससे हर कोई उसका सम्मान करता था। चियांग झान चुपके से चौंक गया।
लिंग पियाओक्स्यू के शरीर से अभी अभी जो अदृश्य ऊर्जा निकली। यह एक पौराणिक विचार लग रहा था, लेकिन उसने वास्तव में इसे समझ लिया था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने रेवेनस वुल्फ सेबर बुचर का शिकार करने के मिशन को स्वीकार करने की हिम्मत की। लेकिन वह तुरंत समझ गया। लिंग पियाओक्स्यू शुरू से ही प्रतिभाशाली लड़की थी। मार्शल आर्ट में पियरलेस जीनियस की प्रतिभा उससे भी अधिक थी। इसने उसे विचारों को समझने की अनुमति दी। एक क्षण में एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज के छठे स्तर के शीर्ष योद्धा को मार डालना क्या अविश्वसनीय नहीं था? आखिरकार, हर जीनियस के पास एक रहस्य होता है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, ठीक वैसे ही जैसे वह युद्ध की अवस्था में कैसे प्रवेश करता है। इसके अलावा, वह अपनी सामान्य अवस्था में थर्ड लेयर योद्धा के एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज पीक को तुरंत मार सकता था। अगर वह युद्ध की अवस्था में प्रवेश करता, भले ही वह लिंग पियाओक्स्यू जितना अच्छा न हो, लेकिन वह बहुत अलग नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अब केवल एक इनविगोरेटेड मेरिडियन स्टेज लेवल हेवन 10 मार्शल आर्टिस्ट था। अगर वह एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज में आगे बढ़ता, तो वह लिंग पियाओक्स्यू से आगे निकल सकता था। यह सब विदित था कि योद्धाओं को उनकी ताकत के अनुसार पल्स ओपनिंग स्टेज में विभाजित किया गया था। एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज, एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज, शेप ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज। प्रत्येक क्षेत्र को आगे 10 स्तरों में विभाजित किया गया था। उनमें से ग्रेट स्टेज को पार करना सबसे कठिन था। साधारण लोग अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी सफल नहीं हो सकते, भले ही वे कुछ जीनियस ही क्यों न हो। उन्हें सभी प्रकार के सौभाग्यपूर्ण मुठभेड़ों की आवश्यकता थी, अन्यथा वे केवल धीरे धीरे ही जमा हो सकते थे। समय व्यतीत हो रहा था। यह ठीक इसी वजह से था कि एक बार जब कोई महान मंच टूट जाता था, तो एक मार्शल कलाकार की ताकत में जबरदस्त बदलाव आता था। दुर्भाग्य से, चियांग झान केवल इसके बारे में सोच सकता था क्योंकि मास्टर लेंग जिंगयुन ने उसे पहले ही बता दिया था। कारण के लिए वह भी भ्रमित था। वाई मिंगहाई, वाई ताओ और उनके बेटे ने अपने मुंह खोले और बंद किए, जैसे कि वे मरी हुई मछलियां हों जिन्हें किनारे पर फेंक दिया गया हो। आसपास के लोगों के दिल धड़क रहे थे और वे सभी अवाक थे। हर किसी को लगा कि उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं, जैसे कि वे उनके गले से बाहर निकलने वाले हैं। वाई मिंगगुआंग कौन था? वह माइरीड बीस्ट माउंटेन मैनर का डिप्टी मास्टर था, जो एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज का एक शीर्ष छठी परत योद्धा था। हालांकि वह समृद्ध बल साम्राज्य में एक बड़ा व्यक्ति नहीं था, फिर भी वह एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज का एक शीर्ष छठी परत योद्धा था। लेकिन अब, वह एक पल में एक फर्स्ट स्काई अपर्चर ब्रेकिंग स्टेज योद्धा द्वारा मारा गया। ऐसी धरती हिला देने वाली ताकत, भले ही उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा हो, वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकते थे। गड़गड़ाहट। वाई मिंगगुआंग का सिर नीचे झुक गया और वह खून के एक तालाब में गिर गया। वह एक हिंसक मौत मर गया। जी। लगभग उसी समय, एक चूहा उसकी लाश के नीचे से निकला। यह 1 फुट लंबा था और इसका फर चांदी का था। यह एक हिजोग जैसा लग रहा था और इसकी 2 चांदी की आंखें आतंक से भरी हुई थीं। इसका शरीर कांप रहा था। यह स्पष्ट था कि उसने चेतना प्राप्त कर ली थी और खतरे को भांप लिया था। एक झटके के साथ, वे खंडहर में घुस गए। आत्मा भक्षण करने वाला चूहा, लिंग पियाओक्स्यू ने चिल्लाकर अपनी उंगली की तलवार फिर से आगे बढ़ाई। तलवार की रोशनी चमकी और खंडहर में घुस गई, जैसे कीचड़ की गाय समुद्र में घुस रही हो। जाहिर है, यह लक्ष्य पर नहीं लगी। चियांग झान ने अभी अभी आत्मा एकत्रीकरण गुप्त तकनीक को महान पूर्णता चरण तक साधना की थी, इसलिए वह 100 फीट के भीतर सब कुछ अपने हाथ की तरह जानता था। उसे लगा कि आत्मा भक्षण करने वाला चूहा खंडहर में छिपा हुआ है, इसलिए उसने तुरंत उसे मारने के लिए एक मुक्का मारा। एक ऐसी ऊर्जा जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी, उसे मुक्त कर दिया गया, जिससे खंडहर उलट-पुलट हो गए। रेत और मलबा हर जगह उड़ गया, जिसमें चांदी की छाया भी शामिल थी। यह आत्मा भक्षण करने वाला चूहा था। जब जानवर जमीन पर उतरा, तो वह चीखा और रोया। उसके 7 छिद्रों से खून निकला और उसका शरीर कई बार हिंसक रूप से हिल गया। वह पूरी तरह से मर चुका था। आसपास के सभी लोग हैरान थे। आत्मा भक्षण करने वाले चूहे ने स्पष्ट रूप से खंडहरों में छेद कर दिया था और बिना किसी निशान के गायब हो गया था।
एक इनविगोरेटेड मेरिडियन स्टेज लेवल हेवन 10 मार्शल आर्टिस्ट द्वारा इसे कैसे देखा जा सकता था और मौके पर ही मार दिया जा सकता था? क्या ऐसा हो सकता है कि इसमें पौराणिक स्वर्गीय आंख थी? वाई मिंगहाई और वाई ताओ भी चौंक गए। उनका साधना आधार चियांगझान से अधिक मजबूत था, लेकिन वे आत्मा भक्षण करने वाले चूहे के ट्रैक को लॉक करने में असमर्थ थे। इस बिंदु से वे वास्तव में एक प्रतिभा का अर्थ समझते थे। जैसा कि अपेक्षित था, इसे सामान्य ज्ञान से नहीं आंका जा सकता था। लिंग पियाओक्स्यू ने अपना सिर हिलाया। उसके दिल में चियांगझान के लिए सम्मान का एक नया स्तर था। उसके लिली सफेद हाथ की एक लहर के साथ एक तेज हवा ने आत्मा भक्षण करने वाले चूहे को उड़ा दिया और पतली हवा में गायब हो गई। मुझे आश्चर्य है कि इस छोटे लड़के के बारे में इतना कीमती क्या है। बड़ी बहन ने वास्तव में उसे इतना महत्व दिया। क्या यह हो सकता है? चियांगझान ने हल्के से मुस्कुराया, मानो उसने कुछ सोचा हो। अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। सब लोग घबराए नहीं। मैंने वाइस मैनर लॉर्ड को उसके अपराध के लिए पहले ही सजा दे दी है। यहां सब ठीक है, अब तुम सब वापस जा सकते हो। वाई मिंगहाई की नजरें उस जगह पर घूम गईं और एक तेज और स्पष्ट आवाज निकली जो पूरे स्थान पर गूंज उठी। एक जागीर के स्वामी के रूप में वाई मिंगहाई में अभी भी कुछ गरिमा थी। खासकर वाई मिंगगुआंग की मृत्यु के बाद उनके शब्द शाही फरमान से अलग नहीं थे। हालांकि सभी भ्रमित थे, लेकिन उन्होंने कोई और सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। उनमें से वे विशेषज्ञ जो आमतौर पर वाई मिंगगुआंग का अनुसरण करते थे, वे मायरियाड बीस्ट माउंटेन मैनर छोड़ने का इंतजार नहीं कर सकते थे ताकि बाद में उन्हें सजा न मिले। एक पल में भीड़ तितर-बितर हो गई। केवल चियांगझान, लिंग पियाओक्स्यू और वाई मिंगहाई बचे थे। वरिष्ठ, असंख्य जानवरों के पहाड़ के मनोर का मामला हल हो गया है। हमें अभी भी क्लाउड सी नीलामी घर की ओर भागना है। अलविदा। चियांगझान ने अपनी मुट्ठियां बंद करके कहा। बोलते समय उसकी आंखें वाई ताओ पर टिकी हुई थीं। दूसरे पक्ष ने समझ लिया कि उसका क्या मतलब है। उसने जल्दी से कुछ मंत्र पढ़े और एक काले पंख वाले क्रेन को ले आया। यह मंत्र बहुत छोटा था और इसे सीखना मुश्किल नहीं था। चियांगझान की असाधारण समझ क्षमता के अलावा वह एक अगरबत्ती से भी कम समय में इसे सीखने में सक्षम था। अलविदा। चियांगझान और लिंग पियाओक्स्यू काले पंख वाले क्रेन की पीठ पर कूद गए और एक बार फिर वाई मिंगहाई का सामना किया। वाई ताओ और के विदाई लेने के बाद वे क्रेन की तरह चिल्लाने लगे। फिर काले पंख वाले क्रेन ने अपने पंख फड़फड़ाए और आसमान में उड़ गया, पलक झपकते ही बिना किसी निशान के गायब हो गया। असीमित शून्य की गहराई में काले पंख वाले क्रेन ने एक काले बिजली के बोल्ट में तब्दील हो गया जो बादलों और कोहरे को भेद रहा था। यह तेज गति से उड़ रहा था और एक भयंकर तूफान उग्र रूप से गरज रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे चियांगझान के चेहरे पर एक ब्लेड घिस गया हो। हालांकि उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। इसके बजाय वह उत्साहित और उच्च उत्साही महसूस कर रहा था। आसमान में उड़ने और गर्व से स्वर्ग और पृथ्वी को पार करने की भावना बस बहुत संतोषजनक थी, खासकर जब वह आसमान से नीचे अंतहीन पहाड़ों को देखता था। लुढ़कती और बहती नदी और हलचल भरे शहरों को ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने पैरों से कुचल दिया हो। ऐसा लग रहा था जैसे वह दुनिया की हर चीज से ऊपर था। बाहरी ताकतों का इस्तेमाल करके उड़ना वास्तव में कोई महान कौशल नहीं है। यदि आप दिव्य कोर स्टेज तक साधना कर सकते हैं, तो मैं शून्य में यात्रा करने में सक्षम हो जाऊंगी और मैं आपके ठीक सामने रहूंगी। लिंग पियाओक्स्यू की आंखों में एक लालसा भरी नजर चमक उठी और उसने दृढ़ स्वर में कहा, एक दिन मैं समृद्ध बल साम्राज्य में पहली दिव्य कोर स्टेज योद्धा बनूंगी। चियांगझान लिंग पियाओक्स्यू के शब्दों से मन ही मन प्रभावित हुआ। न केवल वह असाधारण प्रतिभा से संपन्न थी, बल्कि वह एक अद्भुत प्रतिभाशाली भी थी। इसके अलावा वह एक मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए दृढ़ थी। इसमें कोई संदेह नहीं था कि ऐसा व्यक्ति एक अद्वितीय विशेषज्ञ बन जाएगा। जब से उसे अपने परिवार की पृष्ठभूमि के बारे में पता चला, उसने चियांग परिवार के वरिष्ठों को दुनिया भर में घूमते देखा था। उसने बहुत पहले ही अपना मन बना लिया था। इस जीवन में उसे कड़ी मेहनत और खेती करनी चाहिए और अपने परिवार को जल्द से जल्द शिखर पर ले जाने का प्रयास करना चाहिए।
अतीत के गौरव को पुनर्स्थापित करें। तब मैं समृद्ध बल साम्राज्य में केवल दूसरा दिव्य कोर स्टेज योद्धा हो सकता हूं। चियांग झान की चिढ़ाने वाली आवाज में दृढ़ आत्मविश्वास था। वह एक शक्तिशाली योद्धा बनने के लिए भी मोहित था। हालांकि यह रास्ता उबड़-खाबड़ और कांटों से भरा था। वह कभी भी अपनी जान गंवा सकता था। केवल भगवान ही जानता था कि वह कितनी दूर जा सकता है। अब वह जो कर सकता था वह था अपनी ताकत बढ़ाने और जल्द से जल्द बड़ा होने की पूरी कोशिश करना। यह सोचते हुए वह लिंगपिया ओक्सू पर अपनी नजरें गड़ाए बिना नहीं रह सका। बड़ी बहन, आत्मा भक्षण करने वाले चूहे का क्या उपयोग है? क्या यह आत्मा शक्ति को बढ़ाने में सक्षम है? आपने वास्तव में अनुमान लगाया? लिंगपिया ओक्सू ने सिर हिलाया और कहा, आत्मा भक्षण करने वाला चूहा एक अजीब जानवर है। यह एक शक्तिशाली राक्षसी आत्मा के साथ पैदा होता है। ऐसा कहा जाता है कि हर बार जब यह आगे बढ़ता है तो यह एक आत्मा क्रिस्टल को संघनित करता है। इस खजाने को परिष्कृत करने के बाद यह वास्तव में एक मार्शल कलाकार की आत्मा शक्ति को बढ़ा सकता है। अपनी बात खत्म करने से पहले उसने अपना हाथ घुमाया और एक अनियमित आकार का क्रिस्टल पतली हवा से तांबे के सिक्के के आकार का दिखाई दिया। यह क्रिस्टल साफ था और एम्बर जैसा दिख रहा था। हमारी किस्मत खराब नहीं है। वाई मिंगगुआंग का आत्मा भक्षण करने वाला चूहा रैंक 2 का राक्षस जानवर है। यह 2 बार आगे बढ़ चुका है, इसलिए इसने 2 आत्मा क्रिस्टल को संघनित किया है। यह तुम्हारा है। लिंगपिया ओक्सू ने आत्मा क्रिस्टल को चियांग झान को सौंप दिया और उदासीनता से कहा। चियांग झान अपने दिल में बहुत खुश था। निश्चित रूप से उसका अनुमान सही था। आत्मा भक्षण करने वाला चूहा आत्मा शक्ति को बढ़ा सकता है, लेकिन यह पहली बार था जब उसने आत्मा क्रिस्टल जैसा खजाना देखा था। कांस्य सिक्के के आकार का आत्मा क्रिस्टल साफ और चमक रहा था। यह सबसे शुद्ध क्रिस्टल की तरह लग रहा था और इसमें एक मजबूत आत्मा शक्ति थी। यह उसके लिए आत्मा एकत्रीकरण गुप्त तकनीक की खेती करने के लिए एकदम सही था। अगर वह महान पूर्णता चरण तक पहुंच सकता है तो उसे अपने दिमाग को समझने का मौका मिलेगा। वह समृद्ध बल साम्राज्य में सबसे मजबूत प्रतिभाशाली बन जाएगा। किसी को पता होना चाहिए कि उसके पास युद्ध राजा रक्तरेखा थी और उसने इसे पहले ही जागृत कर लिया था। यह दिव्य रक्त महाद्वीप की 10 विशेष रक्त रेखाओं में से एक थी और मार्शल आर्ट में उसकी प्रतिभा अद्वितीय थी। अगर वह अपने इरादे को समझ पाता तो स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय की बात तो दूर, समृद्ध बल साम्राज्य की भी बात नहीं होती। पूरे दिव्य रक्त महाद्वीप में शायद बहुत से लोग इसकी तुलना नहीं कर सकते। जब उसका मन सोच रहा था, चियांग झान की आंखों में एक चौंकाने वाला भाव प्रकट हुआ। क्लाउड सी सिटी प्रॉस्परस फोर्स एम्पायर के शीर्ष 10 शहरों में से एक था। यह एक विशाल और समृद्ध स्थान था। इसे जलते हुए गर्म तेल के रूप में वर्णित करना अतिशयोक्ति नहीं होगी। लंबी सड़क पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के बीच फैली हुई थी। सड़क के दोनों ओर व्यापारिक दुकानों की कतारें थीं। जगह लोगों से भरी हुई थी और उमड़ती भीड़ अनथीन थी। उनमें से अधिकांश अपनी तलवारें और कृपाण पकड़े हुए थे। वे जोश से भरे हुए थे और सभी शक्तिशाली योद्धा थे। उन्होंने उन पर लापरवाही से नजर डाली। कोई देख सकता था कि पल्स ओपनिंग स्टेज की 5वीं परत और उससे ऊपर कई योद्धा थे। शक्तिशाली क्यूई की लहरें धुएं की तरह आसमान में उठीं, जिससे बादलों का समुद्र हिंसक रूप से हिलने लगा। यह एक बेहद चौंकाने वाला दृश्य था। ऐसा दृश्य दिखाई देने का कारण कोई और नहीं बल्कि प्रॉस्परस फोर्स एम्पायर के सबसे बड़े नीलामी घरों में से एक था। क्लाउड सी ऑक्शन हाउस इसी शहर में स्थित था और नीलामी जल्द ही होने वाली थी। इसने स्वाभाविक रूप से पूरे देश से योद्धाओं को भाग लेने के लिए आकर्षित किया। ऊंचे और राजसी शहर के द्वार के नीचे पहरेदारों की 2 पंक्तियां खड़ी थीं। उनमें से प्रत्येक 10वीं परत के पल्स ओपनिंग स्टेज योद्धा की आभा उत्सर्जित कर रहा था और उनकी आंखें म्यान से निकले ब्लेड की तरह तीखी थीं। उन्होंने भीड़ पर अपनी निगाहें घुमाईं। उनमें से कुछ रजिस्टर कर रहे थे। उनमें से कुछ व्यवस्थित तरीके से स्पिरिट स्टोन इकट्ठा कर रहे थे। गुगु गुगु। आसमान में गूंजती क्रेन की तेज और स्पष्ट चीखों के साथ बादलों के विशाल समुद्र से एक विशाल काले पंख वाला क्रेन नीचे झपटा। शहर के द्वार पर उतरने के बाद
एक आदमी और एक महिला नीचे कूद पड़े। आदमी की तलवार जैसी भौहें और तारों भरी आंखें थीं। वह सुंदर और आकर्षक लग रहा था और महिला का फिगर सुंदर और आकर्षक था। वह एक हिमखंड की तरह ठंडी और सुंदर थी। कहने की जरूरत नहीं है, वह स्वाभाविक रूप से चियांग झान और लिंग पियाओक्सू थे। वे 10 दिनों तक क्रेन पर यात्रा कर चुके थे और आखिरकार क्लाउड सी सिटी पहुंच गए। उनकी उपस्थिति ने अनगिनत लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। इससे बचा नहीं जा सकता था। काले पंख वाले क्रेन आसमान से उतरे थे और इसने लोगों का ध्यान खींचने की पहल की थी। इसके अलावा चियांग झान और लिंग पियाओक्सू दोनों ही सुंदर और सुरुचिपूर्ण थे। उनके लिए ध्यान आकर्षित न करना मुश्किल था। रैंक 2 राक्षस जानवर काले पंख वाले क्रेन, क्या यह असंख्य जानवर पर्वत मनोर से एक विशेषज्ञ हो सकता है? यह होना चाहिए। हालांकि समृद्ध बल साम्राज्य में छिपे हुए ड्रैगन और दुबके हुए बाघ हैं और बादलों की तरह कई विशेषज्ञ हैं, केवल असंख्य जानवर पर्वत मनोर के लोग ही राक्षस जानवरों को वश में करने में सक्षम हैं। जरूरी नहीं। ये दोनों लोग युवा हैं और उनकी ताकत असाधारण है। उन्हें एक नज़र में देखकर आप बता सकते हैं कि वे दुर्लभ प्रतिभाएं हैं। असंख्य जानवर पर्वतीय मनोर केवल एक तृतीय श्रेणी की शक्ति है। वे ऐसे व्यक्ति का पालन पोषण कैसे कर सकते हैं? यह समझ में आता है। हालांकि उनकी साधना का आधार उच्च नहीं है, लेकिन उनकी ताकत बहुत शक्तिशाली है। मुझे डर है कि वे 3 प्रमुख संप्रदायों से हैं। कम से कम वे 4 प्रमुख परिवारों के प्रत्यक्ष शिष्य हैं। चियांग झान और लिंग पियाओक्सू के कानों में लगातार ज्वार की लहरों जैसी चर्चाएं प्रसारित हो रही थीं। उन्होंने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। वे दोनों एक गार्ड के पास गए और पंजीकरण कराया। 10 स्पिरिट स्टोन का प्रवेश शुल्क चुकाने के बाद वे सफलतापूर्वक क्लाउड सी सिटी में प्रवेश कर गए। अचानक एक तरह का झटका अनायास ही उठ खड़ा हुआ। क्लाउड सी सिटी बहुत हलचल भरा था। यह ड्रैगन सिटी से कहीं ज्यादा जीवंत था, खासकर लोगों के उमड़ते समुद्र में उन मार्शल कलाकारों द्वारा उत्सर्जित प्रभावशाली तरीके से। यह एक लहर की तरह था जो ऊपर से बह रही थी और यह दम घोंटने वाले दबाव से भरी थी। भले ही चियांग झान और लिंग पियाओक्सू की ताकत असाधारण थी, फिर भी उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनका खून खौल रहा हो। विशेषज्ञ हर जगह थे। चियांग झान ने ब्लैक फेदर क्रेन को पकड़ रखा था और लिंग पियाओक्सू के साथ भीड़ के बीच से गुजर रहा था। एपर्चर ब्रेकिंग एक्सपर्ट समय समय पर उनके पास से गुजरता था और पल्स ओपनिंग स्टेज के योद्धा हर जगह देखे जा सकते थे। वे जल्दी आ गए थे और नीलामी तक अभी भी आधे महीने से ज्यादा समय बचा था। उनके पास काफी समय था, इसलिए वे अपने आसपास की हलचल का दिल खोलकर आनंद ले सकते थे। इसके अलावा लिंग पियाओक्सू को जो मिशन मिला था, उसके बारे में सिर्फ साधारण जानकारी थी। ऐसा कहा गया था कि रेवेनस वुल्फ सेबर कार्नेज निकट भविष्य में क्लाउड सी नीलामी में भाग लेगा। कोई विशिष्ट समय या स्थान नहीं था, इसलिए उन्हें धीरे धीरे इसकी खोज करनी थी। दोनों चलते चलते बातें करते रहे, कभी कभी कुछ कैंडीड फल और ताज़े फल खरीदते रहे। वे सड़क के दोनों ओर की दुकानों के आसपास घूमते रहे और अस्थायी रूप से रहने के लिए एक सराय चुनने से पहले काफी देर तक खेलते रहे। फॉर सीज कोर्ट। क्लाउड सी सिटी में सबसे बड़ी सराय कई 100 एकड़ जमीन पर फैली हुई थी और इसमें कई 100 आंगन थे। यह 1000 से अधिक लोगों के रहने के लिए पर्याप्त था। फोर्सीज कोर्ट में एक आंगन किराए पर लेने के बाद चियांग झान और लिंग पियाओक्सू को जियोसी ने रेस्तरां में ले जाया। वे खाने की तैयारी कर रहे थे और साथ ही रेवेनस वुल्फ सेबर नरसंहार के बारे में पूछताछ कर रहे थे। इस समय रेस्तरां लोगों से भरा हुआ था। अनगिनत योद्धा शराब पी रहे थे और मस्ती से बातें कर रहे थे, जिससे जगह बेहद जीवंत हो गई थी। आज कितने हैं? यह चौथा लगता है। मुझे याद है कि पहले 3 स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय के टैन लिन, विशाल तलवार संप्रदाय के झांगडोंग और 4 बड़े परिवारों में से एक सॉन्ग परिवार के सॉन्ग हैं। उसने एक दिन में लगातार 4 एपर्चर ब्रेकिंग एक्सपर्ट को मार डाला है। लालची ब्लेड कसाई वास्तव में निर्दयी और निर्दयी है। वह अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप रहता है। यह आदमी सैकड़ों लड़ाइयों से गुजरा है और उसने अनगिनत लोगों को मार डाला है। वह साधना भी कर रहा है।
खूनी ब्लेड तकनीक भयंकर और भयंकर है और इसमें एक अद्वितीय दबंग आभा है। एक ही साधना क्षेत्र में कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। यहां तक कि अगर कोई 8वीं स्तर का एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज योद्धा भी आता है तो मुझे डर है कि यह उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं करेगा। जैसे ही चियांगझान और लिंग पियाओक्स्यू ने रेस्तरां में प्रवेश किया, उन्होंने अनगिनत चर्चाएं सुनी। लालच, भेड़िया, कृपाण वध वास्तव में यहां था। यह वास्तव में एक खोज थी जिसे केवल लोहे के जूतों पर कदम रखकर पाया जा सकता था। इसे पाने के लिए उसे बहुत प्रयास नहीं करना पड़ा। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और उत्साह प्रकट किया। फिर उन्होंने अपनी आंखें पूरे रेस्तरां में घुमाईं। उनकी आंखें एक घोड़े के चेहरे वाले आदमी पर टिकी थीं। यह आदमी खिड़की के पास बैठा था, उसका शरीर लंबा और मजबूत था। उसकी पीठ भाले की तरह थी और उसने गहरे लाल रंग का लबादा पहना हुआ था। उसके लंबे बाल लापरवाही से उसके कंधों पर बिखरे हुए थे, जैसे कि वह खून से लथपथ हो। माथे से लेकर ठोड़ी तक एक निशान के साथ एक लंबा घोड़ा चेहरा था, जो क्रूर और क्रूर लग रहा था। 2 सिनेबार भौहें और एक जोड़ी त्रिकोणीय आंखें। उसकी निगाहें खून के प्यासे अकेले भेड़िए की तरह क्रूर थीं। उसका पूरा शरीर एक मजबूत हत्या के इरादे से निकल रहा था, जिससे लोगों को खतरे का तीव्र एहसास हो रहा था। उसके हाथ मोटे थे और उसकी त्वचा खुरदरी थी, लेकिन वह जेड जैसी चमक से चमक रहा था। वह इस समय एक बहुत बड़ा वाइन कप पकड़े हुए था। एक ही घूंट में सब कुछ पीने के बाद उसकी आंखों में हत्या के इरादे का हल्का सा संकेत दिखाई दिया। उसने अपने सामने नीले कपड़े पहने एक युवक को ठंडी निगाह से देखा। उसने हंसते हुए कहा, बच्चे, तुम भी मुझे मारने आए हो। यह सही है। वुल्फ ब्लेड लोगों को मारता है और उनका सामान चुराता है। यह एक जघन्य अपराध है। आज मैं तुम्हारा सिर लेने आया हूं। नीले कपड़े पहने युवक के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उसकी आंखें तेज थीं। उसके शरीर से एक शिखर एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज 7वीं परत योद्धा की आभा निकल रही थी। वाई मिंगहाई की तुलना में वाई मिंगगुआंग और भी अधिक शक्तिशाली था। जाहिर है, वह एक शक्तिशाली योद्धा था। उसने उपहास किया, फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और हवा में पकड़ने का इशारा किया। फिर कहीं से एक ठंडा लंबा ब्लेड प्रकट हुआ। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? तुम सिर्फ एक मूर्ख हो जो नहीं जानता कि मौत क्या होती है। लालची वुल्फ ब्लेड खड़ा हो गया और उसका लंबा शरीर भाले की तरह था। उसने नीले रंग के युवक की ओर देखा और तिरस्कार से कहा, अगर हिम्मत है तो मुझे अपना नाम बताओ। मेरे नीचे एक अमरभूत है। दिव्य चाकू संप्रदाय का एक आंतरिक शिष्य, लू फेई, नीले रंग के वस्त्र पहने युवक ने अपना नाम बताया। उसके हाथ में लंबा ब्लेड हवा में घुस गया और एक मोटी और शक्तिशाली ब्लेड की रोशनी मक्खन को काटने वाले गर्म चाकू की तरह शून्य में घुस गई, जो सीधे लालची ब्लेड के सिर की ओर बढ़ रही थी। आसपास की हवा हिंसक रूप से हिल गई और ब्लेड से भिनभिनाने की आवाज सुनाई दी। तुम मौत को दावत दे रहे हो। लालची ब्लेड कसाई ने ठंडी सांस ली और उसकी बेजोड़ हत्या की मंशा एक विशाल लहर की तरह थी जो समुद्र से आकाश में लुढ़क गई। विशाल और शक्तिशाली उछाल पूरे रेस्तरां में फैल गया। अगले ही पल उसने अपना हाथ घुमाया और उसका मुंह 5 फीट लंबा था। तलवार, जो हथेली जितनी चौड़ी थी, अभी अभी दिखाई दी थी जब उसने लू फेई की ओर वार किया। स्वूश! एक खूनी कृपाण की रोशनी कहीं से प्रकट हुई, मानो उसने धरती पर वार किया हो। आसमान नीचे उतर आया। दैवीय दंड ने कृपाण की रोशनी को कुचल दिया जिसे लू फेई ने भेजा था। न केवल यह कमजोर नहीं हुआ, बल्कि यह शून्य को भेदते हुए और अधिक शक्तिशाली होता गया। यह लू फेई की छाती पर जा गिरा। आह! लू फेई ने हवा में उड़ते हुए एक दयनीय चीख निकाली। उसके मुंह से तोप के गोले की तरह खून निकला और वह खिड़की से टकराकर बाहर निकल गया। हर कोई इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे, मानो वे उनके गले से बाहर निकलने वाले हों। लालच ब्लेड 2 और लूफी दोनों ही शीर्ष एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज 7वीं परत के योद्धा थे, लेकिन उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को सिर्फ एक वार से हरा दिया था। उसकी क्रूरता बेजोड़ थी और वह अजेय था। वह वास्तव में अंडरवर्ल्ड का एक भयानक विशेषज्ञ कहलाने के योग्य था।
चियांग झान और लिंग पियाओक्सू की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। वे दोनों जल्दी से खिड़की के पास चले गए और ऊपर से लड़ाई देखना जारी रखा। दिव्य चाकू संप्रदाय के बच्चे, आज मैं तुम्हें खूनी ब्लेड तकनीक की शक्ति का गवाह बनाऊंगा। अगले ही पल लालच वुल्फ कृपाण ने एक लंबी दहाड़ लगाई और रेस्तरां से नीचे कूद गया। हवा में एक रक्तलाल कृपाण की रोशनी चमक उठी। यह अतुलनीय रूप से भयंकर और अजेय था, मानो इसने स्वर्ग और पृथ्वी को दो भागों में विभाजित कर दिया हो। इसकी शक्ति आश्चर्यजनक थी। लूफी के चेहरे का भाव बदल गया और वह पसीने से लथपथ हो गया। पिछले हमलों के आदान प्रदान में उसे गंभीर चोट लगी थी और उसकी ताकत बहुत कम हो गई थी। अब लालची भेड़िया कृपाण द्वारा काटे गए कृपाण प्रकाश का सामना करते हुए उसकी आंखें निराशा से भर गईं। हालांकि वह आखिरकार एक शीर्ष एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज 7वीं परत विशेषज्ञ था, और भले ही वह जानता था कि उसके खिलाफ परिस्थितियां थीं, फिर भी वह एक शीर्ष एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज 7वीं परत विशेषज्ञ था। उसने तुरंत अपनी साधना को सीमा तक धकेल दिया। शक्तिशाली और उफनती आध्यात्मिक ऊर्जा ब्लेड से फूट पड़ी और यह एक उज्ज्वल और धधकती रोशनी के साथ फूट पड़ी। स्वर्गीय नदी ब्लेड कला। एक जोरदार गर्जना के बाद लूफी ने दोनों हाथों से कृपाण को पकड़ लिया और आगे की ओर वार किया। एक विशाल कृपाण एक उफनती स्वर्गीय नदी की तरह आगे बढ़ी, पहाड़ों और नदियों को निगलते हुए आकाश से उतरने वाली कृपाण की चमक की ओर बढ़ी। धमाका! हवा में एक बहरा विस्फोट सुना गया। रक्त के रंग की कृपाण की चमक अजेय थी, क्योंकि इसने आसानी से कृपाण के इरादे को चकनाचूर कर दिया, जो आसमान में उड़ गया और लूफी को दो हिस्सों में काट दिया। वह समृद्ध बल साम्राज्य के 3 महान संप्रदायों में से एक था, दिव्य चाकू संप्रदाय का एक आंतरिक सर्कल शिष्य और एक शीर्ष एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज 7वीं परत योद्धा। लालच वुल्फ ब्लेड द्वारा मारे जाने से पहले उसे दर्द में चिल्लाने का मौका भी नहीं मिला। खून नदी की तरह बह रहा था। लूफी का टूटा हुआ शरीर सड़क पर पड़ा था। आसपास के लोग बुरी तरह डरे हुए थे। वे सभी दिशाओं में भाग रहे थे और हर जगह चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। अराजकता में कुछ लोग कुचले गए थे और दृश्य अराजकता में था। रेस्तरां में अनगिनत योद्धा हैरान और अवाक थे। जाहिर है वे वुल्फ स्लॉटर की शक्तिशाली ताकत और तेज चाकू कौशल से बहुत हैरान थे। चियांग झान और लिंग पियाओक्सू भी लूफी की दुखद मौत को देखकर समान रूप से हैरान थे। लालच वुल्फ कृपाण और लूफी की साधना एक जैसी थी। वे दोनों ही शिखर एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज 7वीं परत के योद्धा थे। हालांकि उनकी ताकत बेजोड़ थी। उन्होंने 2 बार में लूफी को मार डाला। यह आसान और सहज था। यह देखा जा सकता था कि वे दोनों एक ही स्तर पर नहीं थे। सबसे भयानक बात यह थी कि लालची वुल्फ सेबर द्वारा इस्तेमाल की गई कृपाण तकनीक अतुलनीय रूप से भयंकर और अजेय थी। यह सिर काटने वाली कृपाण से भी अधिक शक्तिशाली थी। जाहिर है यह उच्च स्तरीय युद्ध कौशल था। देखो, लालची वुल्फ सेबर ने फिर से लूटपाट शुरू कर दी है। उसने पिछले कुछ दिनों में लगातार 10 से अधिक विशेषज्ञों को मार डाला है और मुझे नहीं पता कि उसने कितनी संपत्ति जमा कर ली है। यह अफसोस की बात है कि मैं इतना मजबूत नहीं हूं, वरना यह मेरे लिए भाग्य बनाने का एक अच्छा अवसर होता। भीड़ में से किसी ने आह भरी। तुरंत रेस्तरां में मौजूद भीड़ में हड़कंप मच गया और उनका खून खौल उठा। उनकी हर एक आंख तीव्र हत्या के इरादे से चमक उठी। हालांकि उन्होंने लंबे समय के बाद कोई कदम नहीं उठाया। स्पष्ट रूप से वे रेवेनस वुल्फ सेबर किलर से बहुत डरते थे। यह अजीब नहीं था। रेवेनस वुल्फ सेबर स्लॉटर तुरंत ही एक शीर्ष एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज 7वीं परत को मार सकता था। यह स्पष्ट था कि वह कितना शक्तिशाली था। हालांकि वहां कई विशेषज्ञ मौजूद थे, फिर भी उनमें से बहुत से थे। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो वास्तव में उसे मार सकते हैं। इसके अलावा क्लाउडसी सिटी की सभी सड़कें जुड़ी हुई थीं और नीलामी जल्द ही होने वाली थी। हर जगह भारी भीड़ थी और वे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते थे जब तक कि वे रेवेनस वुल्फ सेबर स्लॉटर को तुरंत मार न सके। अन्यथा अगर वह भाग गया तो परेशानी का कोई अंत नहीं होगा। ऐसी परिस्थितियों में स्वाभाविक रूप से हर कोई जल्दबाजी में काम नहीं करेगा। लूटपाट के एक दौर के बाद
रेवेनस वुल्फ सेबर स्लॉटर का चेहरा उत्साह से भर गया था। यह स्पष्ट था कि उसने लूफी से काफी भाग्य प्राप्त किया था। वह हंसा और ऊपर जाकर शराब पीना जारी रखने वाला था। उस क्षण उसके सिर के ऊपर एक जानलेवा आवाज सुनाई दी। भयंकर भेड़िया कृपाण वध करता, आज वह दिन है जब तुम मरोगे। शून्य में एक आकृति चमकी। चियांग झान का दिव्य हथियार आकाश से उतरा और लालची भेड़िया ब्लेड के सामने प्रकट हुआ। तुम मुझे भी मारना चाहते हो? हा 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 हा। लालची वुल्फ ब्लेड ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसने अपनी खूनी और क्रूर आंखों से चियांग झान को देखा। अचानक वह जोर से हंस पड़ा। उसका पूरा शरीर आगे पीछे झुक रहा था, मानो वह पागल हो गया हो। ऐसा लग रहा था जैसे उसने दुनिया की सबसे बेतुकी चीज का सामना किया हो। अगले ही पल उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव दिखाई दिया और उसने ठंडे स्वर में कहा, बच्चे, तुम पागल नहीं हो, है ना? बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारे सिर की खातिर यहां तक आया हूं। चियांग झान का शरीर लंबा और सीधा था, एक पहाड़ की तरह। उसके शरीर से एक मजबूत हत्या का इरादा निकल रहा था, जैसे आसमान में धुआं उठ रहा हो। यह अभी भी वही बात है। मैं, तुम्हारा पिता, मेरे अधीन एक अमर और अनाम भूत रखता है। अपना नाम बताओ। लालची ब्लेड बुचर ने अपना सिर हिलाया। उसके दिल में चियांग झान बिल्कुल पागल था। अन्यथा एकमात्र इनविगोरेटेड मेरिडियन स्टेज लेवल हेवन 10 मार्शल आर्टिस्ट उसके बारे में कोई विचार रखने की हिम्मत कैसे कर सकता था? इसके अलावा उसने अभी अभी लूफी को मारा था, जो प्रॉस्परस फोर्स एम्पायर के 3 प्रमुख संप्रदायों में से एक था। दिव्य चाकू संप्रदाय का एक आंतरिक सर्कल शिष्य, एक शीर्ष एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज 7वीं परत। ऐसी परिस्थितियों में यहां तक कि एक 8वीं स्वर्गीय परत विशेषज्ञ को भी अपनी ताकत पर विचार करना होगा, लेकिन उसके सामने यह बदमाश उसे मारना चाहता था। क्या यह मौत को आमंत्रित करना नहीं था? वास्तव में ऐसा सोचने वाला केवल वह नहीं था। पूरे रेस्तरां में अनगिनत मार्शल आर्टिस्ट सोचते थे कि चियांग झान एक पागल आदमी था। उसकी घमंडी आवाज सुनकर कुछ लोग खुशी से झूम उठे, कुछ ने अपना सिर हिलाया और आहें भरीं, और कुछ खाने पीने के लिए मेज के सामने वापस बैठ गए। जाहिर है, उन्हें नीचे की लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि उनमें से अधिकांश अभी भी चियांग झान को बड़ी दिलचस्पी से देख रहे थे। वे युद्ध की प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे, बल्कि चियांग झान की दुखद मृत्यु देखना चाहते थे। स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय का एक शिष्य, चियांग झान। चियांग झान ने अपना नाम घोषित किया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और हवा को पकड़ लिया। ठंडी रोशनी से चमकता हुआ एक लंबा ब्लेड पतली हवा से प्रकट हुआ। क्या आप तैयार हैं? लालची भेड़िया ब्लेड वहां लापरवाही से खड़ा था। उसका लंबा और सीधा शरीर बढ़ती हुई हत्या की मंशा की लहरें छोड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ में बाढ़ आ गई हो। हजारों घोड़े सरपट दौड़ रहे थे, चियांग झान की ओर इतनी ताकत से दौड़ रहे थे कि पहाड़ गिर सकते थे और समुद्र पलट सकते थे। इसने आसपास के स्थान को हिंसक रूप से हिला दिया। लालची भेड़िया ब्लेड ने अपनी ब्लेड नहीं जलाई, न ही उसने हमला किया। उसने केवल चियांग झान को दबाने के लिए अपनी हत्या की मंशा को प्रसारित किया। जाहिर तौर पर वह चाहता था कि चियांग झान बिना किसी लड़ाई के गिर जाए। हालांकि आसपास के लोगों को नहीं लगा कि लालची भेड़िया ब्लेड घमंडी था, क्योंकि उसके पास ऐसा करने की क्षमता थी। एक शीर्ष एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज 7वीं परत योद्धा कुछ ऐसा नहीं था जिसके बारे में डींग मारी जा सके। इसके अलावा सेम स्टेज के मार्शल आर्टिस्ट में एक योग्य प्रतिद्वंद्वी को ढूंढना लगभग असंभव था। यहां तक कि एक 8वें स्वर्ग का विशेषज्ञ भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह सैकड़ों लड़ाइयों से गुजर चुका था और अनगिनत लोगों को मार चुका था। उसने जो हत्या का इरादा दिखाया था, वह बहुत मजबूत था। यह लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र की तरह था, और यह किसी की आत्मा को चूस सकता था। अगर किसी साधारण व्यक्ति पर हत्या के इरादे से हमला किया जाता, तो विरोध करना तो दूर की बात है, उसका दिमाग भी टूट जाता। जो कोई भी बगल से देख रहा था, उसके दिल की धड़कनें बढ़ रही थीं और उसकी आत्मा कांप रही थी। कुछ पसीने से लथपथ थे जबकि दूसरे कांप रहे थे। यह कल्पना की जा सकती थी कि चियांग झान का क्या होगा
जो हत्या के इरादे से सबसे पहले मारा गया था। फिर उन्होंने चियांग झान को देखा। उसकी अभिव्यक्ति शांत और संयमित थी, मानो कुछ हुआ ही न हो। हालांकि लालची कृपाण वध द्वारा प्रकट की गई हत्या की मंशा आश्चर्यजनक थी, फिर भी यह अनुशासनात्मक बुजुर्ग की तुलना में बहुत दूर थी। बेशक उसने डर के कोई लक्षण नहीं दिखाए। हालांकि वह जानता था कि लालची ब्लेड कसाई शक्तिशाली था और उसकी ब्लेड तकनीक अजेय थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अविनाशी युद्ध राजा जादू कौशल को उसकी सीमा तक धकेल दिया, जिससे उसकी क्यूई और रक्त आकाश में उछल गए। यह रक्त के समुद्र की तरह था, जिसने आसपास के शून्य को ढक दिया था। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ में बाढ़ आ गई हो और चियांग झान के शरीर के भीतर से धातु के बहने की आवाज सुनी जा सकती थी। उसने अपनी शक्तिशाली शारीरिक शक्ति, साथ ही जोरदार और शुद्ध तरल आध्यात्मिक ऊर्जा को जुटाने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी। वह अपनी सारी पूंजी लंबे ब्लेड में डालने वाला था। तुरंत कृपाण कंपन और गूंजने लगा, जिससे एक चमकदार चमक निकल रही थी। इसकी तुलना में आकाश में महान सूर्य भी मंद पड़ गया। एक कटे हुए सिर के साथ एक पूर्णता मंच। चियांग झान जोर से दहाड़ा। उसने दोनों हाथों से ब्लेड को पकड़ लिया और सीधे आसमान में वार किया। एक मोटी और विशाल ब्लेड ऊर्जा फूट पड़ी, जैसे आसमान में एक विशाल लहर और एक उग्र सागर। इसने आसमान को धुंधला कर दिया और धरती को ढक दिया, अंतरिक्ष और समय को डुबो दिया। यह ब्लेड उसकी सामान्य अवस्था में सबसे शक्तिशाली हमला था। यह भी इस समय की अवधि के दौरान था कि उसने आत्मा एकत्रीकरण गुप्त तकनीक को महान पूर्णता चरण तक विकसित किया था और उसकी समझ एक बार फिर बढ़ गई थी। तभी उसे हेड ब्रेकिंग ब्लेड युद्ध कौशल का सार समझ में आया। अब जब उसने इसे पूर्णता चरण तक विकसित कर लिया था, तो यह एक पीले रैंक के मध्य स्तर के युद्ध कौशल की शक्ति के बराबर था। यह तानाशाह ड्रैगन मुट्ठी से भी आगे निकल गया था और इसकी दिव्य शक्ति असीम और अप्रतिरोध्य थी। आकाश में बढ़ती हत्या की मंशा कृपाण के प्रहार से ढह गई। यह शून्य में बदल गया और जमीन पर एक चौड़ी दरार दिखाई दी। ऐसा लग रहा था मानो कोई चौंकाने वाला अजगर इधर उधर तैर रहा हो। विशाल अजगर ने आकाश को निगल लिया और रेवेनस वुल्फ सेबर नरसंहार की ओर बढ़ा। ऐसा लग रहा था मानो वह उसे पूरा निगल जाएगा। उसमें कुछ ताकत तो है, लालची ब्लेड की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। जाहिर है वह चियांग झान की शक्तिशाली ताकत से बहुत हैरान था। हालांकि उसने सैकड़ों लड़ाइयों का अनुभव किया था और उसकी ताकत बहुत बड़ी थी। न केवल वह डरता नहीं था, बल्कि वह से भी डरता था। इसके विपरीत उसका चेहरा तिरस्कार से भरा था। फिर उसने अपने शरीर में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा का 50% अपनी मुट्ठी पर इकट्ठा किया और मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी की ताकत बहुत ज्यादा और अजेय थी। शक्तिशाली ऊर्जा ज्वालामुखी की तरह फट गई और सब कुछ नष्ट कर दिया। दबाव में आसपास की जमीन ढह गई। गड़गड़ाहट। कृपाण ऊर्जा जो एक लहर की तरह थी, अजेय मुट्ठी ऊर्जा से टकरा गई, जिसके परिणामस्वरूप एक बहरा विस्फोट हुआ। दोनों ऊर्जाएं हिंसक रूप से टकराईं और दोनों ही ढह गईं, एक साथ सभी दिशाओं में फैल गईं। कई दर्शक मौके पर ही उड़ गए। उनमें से कुछ ने खून भी थूका। उनमें से कुछ गंभीर रूप से घायल हो गए, चीखने चिल्लाने लगे। दृश्य चरम सीमा तक अराजक था। युद्ध के मैदान में चियांग झान पीछे हटता रहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। जाहिर है वह घायल हो गया था। हालांकि लालची भेड़िया ब्लेड एक पहाड़ की तरह ठोस था और यह बिल्कुल भी नहीं हिला, दृढ़ता से ऊपरी हाथ हासिल कर रहा था। हालांकि रेस्तरां में हर कोई हैरान होकर चियांग झान को देख रहा था। पल्स ओपनिंग स्टेज साधना के अपने 10वें स्तर के आधार के बावजूद वह अभी भी लालची भेड़िया की तलवार से उड़ नहीं पाया था। उसकी ताकत बस अविश्वसनीय थी। तुम्हें पता है, रेवेनस वुल्फ ब्लेड ने अपने ब्लेड के एक आकस्मिक झटके से लू फेई को मार डाला। कोई भी शीर्ष एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज 7वीं परत उससे नहीं लड़ सकता था और चियांग झान का साधना आधार लू फेई की तुलना में बहुत कमजोर था। एक भी वार से बच पाना, इस तरह की ताकत स्पष्ट रूप से एक दुर्लभ प्रतिभा थी। अगर कोई कहे कि लालची वुल्फ कृपाण और लू फेई का साधना आधार बराबर थे, लेकिन उनकी ताकत एक ही स्तर पर नहीं थी,
तो अगर चियांग झान भी एक एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज 7वीं परत योद्धा था, तो शायद वह लालची वुल्फ कृपाण को एक ही उंगली से मार सकता था। इस समय चियांग झान की शक्तिशाली प्रतिभा और ताकत से हर कोई हैरान था। यह स्वर्ग का सच्चा गौरव था। पियरलेस जीनियस निश्चित रूप से भविष्य में समृद्ध बल साम्राज्य में एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ बन जाएगा। इस पर किसी को संदेह नहीं था। हालांकि उनमें से किसी ने भी नहीं सोचा था कि चियांग झान लालची वुल्फ ब्लेड से लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत था। इसके बजाय उन्हें उसके अहंकार पर दुख हुआ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय में तुम्हारे जैसा कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा। अच्छा 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 अच्छा। अपने हाथों से अपनी पीढ़ी के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को मार पाना मेरे लिए सम्मान की बात है। लालची वुल्फ ब्लेड ने ठंडी मुस्कान दी। उसकी क्रूर आंखों में गर्मी की एक झलक दिखाई दी। उसने अपने हाथ से हवा को पकड़ा और दबंग झानमादाओ एक बार फिर प्रकट हुआ। खूनी ब्लेड तकनीक, खून की बारिश और गंदी हवा। एक चीख के साथ जो बाघ की चीख और भेड़िए की चीख जैसी लग रही थी, उसने वार किया। खूनी ब्लेड की रोशनी स्वर्ग और पृथ्वी को चीरती हुई निकल गई और यह अजेय थी। इसने आसपास के शून्य को गहरे लाल रंग से रोशन कर दिया। हवा चीख रही थी और हवा उबल रही थी। इससे खून की तेज गंध फैल रही थी। इसने खून की बारिश और गंदी हवाओं का दृश्य बना दिया। यह वार धरती को हिला देने वाला और अतुलनीय रूप से शक्तिशाली था। शक्तिशाली ऊर्जा ने पूरे युद्ध क्षेत्र को घेर लिया, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी का रंग उड़ गया। चियांग झान को लगा कि एक शक्तिशाली ब्लेड उसके शरीर पर लॉक हो गया है, जैसे कि उसमें कैद की शक्ति हो। इसने उसे हिलने डुलने में असमर्थ बना दिया। जवाबी हमला तो दूर की बात है। एक पल में उसके दिल की गहराई से एक तीव्र और खतरनाक क्यूई उभरी। ऐसा लग रहा था जैसे वह वास्तव में इस कृपाण के नीचे मरने वाला था। युद्ध की स्थिति। जब उसका दिमाग सोचने में व्यस्त था, चियांग झान युद्ध मोड में प्रवेश कर गया था। उसका दिल युद्ध के ड्रम की तरह धड़क रहा था। शक्तिशाली ऊर्जा की लहरें उसकी त्वचा के हर इंच को भर रही थी। उसके शरीर के हर इंच पर एक शक्तिशाली युद्ध का इरादा प्रकट हो रहा था। वह नौवें आसमान को तोड़ना चाहता था। बड़ी बहन, हमला करो। चियांग झान ने एक लंबी दहाड़ लगाई। उसकी चमकदार और धधकती आंखें दूर से लालची वुल्फ सेबर किलर को घूर रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी मरे हुए आदमी को देख रहा हो। फिर उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठी की और अपनी कृपाण से वार किया। उफनती और शक्तिशाली कृपाण क्यूई एक बड़ी नदी, एक महान महासागर की लहर की तरह थी। यह लगातार आकाश में टूटती हुई रक्तलाल कृपाण की रोशनी से टकरा रही थी। उसी समय एक सफेद कपड़े पहने आकृति रेस्तरां से बाहर उड़ी। यह 9 स्वर्गों में नाचते हुए एक फीनिक्स की तरह था और यह एक चील की तरह आकाश में उड़ गया। यह एक दुनिया को हिला देने वाली और अद्वितीय रूप से तेज ऊर्जा लेकर सीधे लालची भेड़िया कृपाणवध की ओर झपटा। एक पल में मौसम बदल गया और आकाश और पृथ्वी कांप उठे। एक आकारहीन और भयंकर ऊर्जा ने 30 मीटर के क्षेत्र को घेर लिया और यह एक दिव्य तलवार की तरह थी जो अपने म्यान से निकलकर आकाश में घुस गई थी, जिससे सभी को एक घातक और खतरनाक आभा का एहसास हुआ। लालची कृपाण वध करने वाले की अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई और उसकी आंखें घबराहट से भर गईं क्योंकि उसने एक सफेद पोशाक वाली महिला को देवी की तरह उतरते देखा। अपने हाथ में लंबी तलवार के साथ उसने हवा में हमला किया और थंडर तलवार की रोशनी की एक किरण एक दिव्य दंड की तरह निकली। ऐसा लग रहा था कि यह उसकी छाती को भेदने वाली थी, इसलिए उसने जल्दी से बचाव से आक्रमण की ओर रुख किया। उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठी की और अपनी कृपाण से वार किया। गड़गड़ाहट। ज्वालामुखी विस्फोट की तरह दुनिया नष्ट हो गई। धरती को हिला देने वाले विस्फोट ने एक हिंसक आफ्टरशॉक पैदा किया जिसने पूरे दृश्य को घेर लिया। कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था कि क्या हुआ था। ऐसा लग रहा था कि यह एक पल में हुआ था, लेकिन ऐसा भी लग रहा था कि कुछ महीने बीत गए थे। अचानक ऊर्जा तरंगों से एक दिल दहला देने वाली चीख प्रसारित हुई। यह चुड़ैल घाटी में वानरों की चीखों की तरह लग रहा था और यह भूतों और भेड़ियों के विलाप और चीखों की तरह लग रहा था। इससे आसपास के लोगों के दिल इतने डर गए कि वे लगभग फटने ही वाले थे।
सभी ने अपनी आंखें चौड़ी की और धीरे धीरे फैलती ऊर्जा तरंगों के केंद्र पर बिना पलक झपकाए घूरते रहे। तुरंत उन्होंने देखा कि लालची वुल्फ ब्लेड का पूरा शरीर फट गया था और खून और मांस हर जगह उड़ गया था। हवा में सफेद हड्डियां दिखाई दे रही थीं और उनके चेहरे डर से भर गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसने दिन के उजाले में कोई भूत देखा हो। अद्भुत, इतनी बढ़िया योजना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दुनिया भर में घूम पाऊंगा और अनगिनत लोगों को मार पाऊंगा। अंत में मैं वास्तव में 2 छोटे बच्चों के हाथों मर गया। रेवेनस वुल्फ सेबर बुचर ने खुद से कहा। उसकी आवाज कमजोर थी, कीड़ों की भिनभिनाहट की तरह। उसकी मृत ग्रे आंखों में एक आत्महीनता थी। तुरंत बाद उसका शरीर कांप उठा और वह खून के एक तालाब में गिर गया, मर गया। चियांग झान ने भौहें सिकोड़ी और अपने हाथ में टूटे हुए ब्लेड को घूरा। हालांकि यह लिंग पियाओक्सू की उपस्थिति के कारण था कि वे अभी लड़े थे। लालच भेड़िया कृपाण बचाव से हमला करने के लिए बदल गया, जिससे हमले की शक्ति काफी कम हो गई। यह मौके पर ही पराजित हो गया। फिर भी प्रतिद्वंद्वी की शक्तिशाली ताकत ने अभी भी उसके लंबे कृपाण को चकनाचूर कर दिया। इससे उसकी चोटें और भी खराब हो गईं और उसका खून बहने लगा। वह लगभग खुद को नियंत्रित नहीं कर सका और मौके पर ही उसे थूक दिया। क्या तुम ठीक हो? लिंग पियाओक्सू अपने मुंह के कोने पर खून के निशान के साथ चियांग झान के पास चली गई और उसके चेहरे पर चिंता के साथ पूछा। चियांग झान ने अपना सिर हिलाया। अगर यह एक निष्पक्ष लड़ाई थी, तो उसे और लिंग पियाओक्सू को एक साथ काम करने वाला माना जाएगा। इस आदमी का साधना आधार बहुत ऊंचा था। वह बहुत शक्तिशाली था। शिखर एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज 7वीं परत के योद्धाओं के बीच लगभग अजेय था। यहां तक कि एक 8वीं स्वर्गीय परत का योद्धा भी उससे लड़ने में सक्षम नहीं हो सकता था। हालांकि वह और लिंग पियाओक्सू दोनों ही प्रतिभाशाली थे, लेकिन उनसे ऊंचे किसी व्यक्ति को चुनौती देना खाने पीने जितना आसान था। हालांकि इसकी भी एक सीमा थी। यह ठीक इसी वजह से था कि वे रेवेनस वुल्फ सेबर नरसंहार को पहले ही खत्म करने की योजना लेकर आए थे। वह यह था कि उसे सीधे सामना करने दिया जाए, जबकि लिंग पियाओक्सू ने अवसर का लाभ उठाया। एक वार में मार। यह एक सरल तरीका लग रहा था, लेकिन वास्तव में यह कुछ ऐसा था जिसे चियांग झान ने अपने दिमाग से सोचा था। वह लालची वुल्फ सेबर को सामने लाने में सक्षम था क्योंकि उसने पहले अविनाशी युद्ध राजा मंत्र की खेती की थी। उसका शरीर मजबूत था और उसका बचाव अद्भुत था। लिंग पियाओक्सू का हमला भी उसे एक वार में मारने के लिए काफी शक्तिशाली था। अगर वह जमीन पर होता तो लालची वुल्फ ब्लेड ज्यादा से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो जाता और वह किसी भी समय भागने में सक्षम हो जाता। अब योजना सफल हो गई थी। चियांग झान और लिंग पियाओक्सू ने वह मिशन पूरा कर लिया था जिसे शीर्ष एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज 7th लेयर योद्धा भी पूरा नहीं कर सकते थे। इस लड़ाई के बाद उन्होंने अपने लिए एक नाम बनाया था और डोंगटियन को उड़ा दिया गया था। यह कल्पना की जा सकती थी कि एक बार आज की खबर फैल गई, क्लाउड सी सिटी की तो बात ही छोड़िए, शायद पूरा प्रॉस्पेरस फोर्स एम्पायर हंगामा मचा देगा। सड़क के दोनों ओर, रेस्तरां के दोनों ओर अनगिनत योद्धाओं के चेहरे पर अलग अलग भाव थे और उनके जबड़े खुले रह गए। लालची वुल्फ सेबर नरसंहार, अंडरवर्ल्ड का कुख्यात नाम। यह एक क्रूर जानवर था जिससे लोग डर से कांप उठते थे। उसे वास्तव में एक इनविगोरेटेड मेरिडियन स्टेज लेवल हेवन 10 मार्शल आर्टिस्ट और एक फर्स्ट लेवल एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज योद्धा ने मार डाला था। हालांकि सभी ने इस भीषण लड़ाई को अपनी आंखों से देखा था, लेकिन वे जो कुछ भी देख रहे थे उस पर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। डरावना, ये आदमी और औरत बहुत डरावने हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय में 2 अद्वितीय प्रतिभाएं होंगी। उनकी असामान्य प्रतिभा के साथ एक बार जब वे बड़े हो जाते हैं तो मुझे डर है कि समृद्ध बल साम्राज्य में 3 प्रमुख संप्रदायों की संरचना बदल जाएगी। उनमें से एक के पास शक्तिशाली कृपाण तकनीक है, जबकि दूसरे के पास तेज तलवार तकनीक है। यह कहा जा सकता है कि वे दोनों कृपाण और तलवार में निपुण हैं। ज्वार की लहरों जैसी चर्चाएं सुनाई दे रही थीं। किसी ने वास्तव में चियांग झान और लिंग पियाओक्सू को एक प्रभावशाली नाम दिया था, डुअल कटिंग कृपाण और तलवार। हालांकि यह नाम अभी अभी पैदा हुआ था, लेकिन क्लाउड सी नीलामी की नीलामी के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। जल्द ही यह पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो जाएगा।
चियांग झान ने भीड़ की चर्चाओं पर ध्यान नहीं दिया। उसका सारा ध्यान लालची भेड़िया कृपाण पर केंद्रित था। इस आदमी ने अपने पूरे जीवन में लोगों को मार डाला और लूट लिया था और उसने दुनिया पर राज किया था। वह अंडरवर्ल्ड के विशेषज्ञों के बीच एक प्रसिद्ध व्यक्ति था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो किसी को भी डर से कांपने पर मजबूर कर सकता था, खासकर उन लोगों को जो हाल ही में क्लाउड सी सिटी में आए थे। उसने अनगिनत विशेषज्ञों को मार डाला था और यह कल्पना की जा सकती थी कि उसके पास कितनी संपत्ति थी। उनमें से बहुत सारे होने चाहिए। वह 3 महान संप्रदायों का शिष्य और 4 महान परिवारों का विशेषज्ञ भी था। आखिरकार रेवेनस वुल्फ सेबर किलर को मारने से न केवल खुद का नाम बन सकता था, बल्कि खुद का नाम भी बना सकता था और संप्रदाय पुरस्कार प्राप्त कर सकता था। बेशक, सबसे महत्वपूर्ण बात अभी भी रेवेनस वुल्फ सेबर किलर की अपनी संपत्ति थी। यह निश्चित रूप से भाग्य बनाने का एक शॉर्टकट था। अपने दिल में उत्साह के साथ चियांग झान ने लालची वुल्फ ब्लेड के शरीर को लूटना शुरू कर दिया। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ कि यह आदमी सिर से पैर तक पूरी तरह से साफ था। धन की बात तो दूर, उसके शरीर पर एक बाल का एक कतरा भी नहीं था। वह एक पल के लिए झिझका। उसकी आंखों में एक तेज रोशनी चमक उठी। स्टोरेज रिंग, मैंने सबसे महत्वपूर्ण बिंदु की उपेक्षा क्यों की? चियांग झान ने खुद से बड़बड़ाया। अचानक उसे लालची वुल्फ कृपाण और हमला करने वाले अन्य लोगों के बारे में याद आया। एक आकस्मिक पकड़ के साथ दबंग झानमादाओ प्रकट हुआ। जाहिर है, इस आदमी के पास भी एक स्टोरेज रिंग थी। एक विचार के साथ उसकी नजर लालची वुल्फ ब्लेड के दाहिने हाथ पर पड़ी। उसने अपनी तर्जनी पर एक काली अंगूठी देखी जो हड्डी जितनी मोटी थी और उसने तुरंत उसे उतार दिया। भनभनाहट, भनभनाहट, भनभनाहट। चियांग झान ने जैसे ही अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को अंगूठी में प्रसारित किया, उसके दिमाग में एक कमरे के आकार का एक स्वतंत्र स्थान दिखाई दिया। के अंदर क्रिस्टल स्पष्ट आत्मा पत्थर एक पहाड़ की तरह ढेर हो गए थे, लगातार एक मजबूत आध्यात्मिक ऊर्जा उत्सर्जित कर रहे थे। यह एक बड़े कोहरे की तरह था जो हवा में भर गया था। इसके अलावा सभी प्रकार के हथियार, कृपाण, भाले और इसी तरह की अन्य चीजें भी थीं। तलवारें, हलबर्ड, कुल्हाड़ी, हुक और कांटे, उल्कापिंड हथौड़े, सभी ठंडी चमक के साथ खिले हुए थे। बिना किसी अपवाद के वे सभी मध्यम श्रेणी की आत्मा कलाकृतियां थीं। उनमें से प्रत्येक की कीमत कम से कम 1000 आत्मा पत्थरों के बराबर थी। दवा की गोली से ऐसी खुशबू निकलती थी जो सांस लेते ही दिल में समा जाती थी। इससे व्यक्ति तरोताजा महसूस करता था और उसका पूरा शरीर आरामदायक महसूस करता था। वे सभी मध्यम श्रेणी की आत्मा की गोलियां थीं। एक के बाद एक साधना तकनीक, जिसमें सभी प्रकार की युद्ध कौशल, हृदय तकनीक, गति तकनीक शामिल थी। वे सभी पीली श्रेणी की मध्य स्तर की साधना तकनीकें थीं और वे अमूल्य थीं। अगर उन्हें बाजार में बेचा जाता तो शायद 20 से 30 हजार आत्मा पत्थर भी पर्याप्त नहीं होते। सदमा, खुशी और सभी तरह की भावनाओं ने चियांग झान के दिल को भर दिया, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह खुशी से झूम उठा हो। बड़ी बहन, हमने सोना पा लिया है। अब जब हम क्लाउडसी नीलामी में भाग ले रहे हैं, तो हमें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास कोई आत्मा पत्थर नहीं बचा है। चियांग झान ने अपनी उत्तेजना को बलपूर्वक दबाया और लिंग पियाओक्सू के कान में फुसफुसाया। चलो पहले किराए के आंगन में वापस चलते हैं। हम बाद में अन्य चीजों के बारे में बात करेंगे। लिंग पियाओक्सू ने हल्के से मुस्कुराया। रेवेनस वुल्फ सेबर की संपत्ति। हालांकि उसने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा था, लेकिन उसे पहले से ही इसकी उम्मीद थी। इसके अलावा वह चियांग झान के चेहरे पर उत्साह से अनुमान लगा सकती थी। उन दोनों ने अपनी कृपाण और लाशें रख दी। ये खजाने थे और वे इनका उपयोग अपने पुरस्कार प्राप्त करने के लिए स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय में लौटने के लिए कर सकते थे। रेस्तरां में लौटने के बाद चियांग झान ने अपने भोजन का भुगतान किया। शुरू में वह लिंग पियाओक्सू के साथ किराए के आंगन में वापस जाना चाहता था और रेवेनस वुल्फ सेबर की संपत्ति वितरित करना चाहता था। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ कि आसपास के सभी योद्धा उत्साह से भरे हुए थे। उन्होंने एक के बाद एक अपने नामों की घोषणा की और उन्हें पेय पिलाने पर जोर दिया।
ये लोग पूरे देश से आए थे और वे सभी प्रसिद्ध व्यक्ति थे। विशेष रूप से एपर्चर ब्रेकिंग एक्सपर्ट में से कुछ शहर में और भी प्रसिद्ध थे और वे दोपहर के सूरज की तरह थे। उन्होंने चियांग झान और लिंग पियाओक्स्यू की असाधारण प्रतिभा देखी। वे दोनों बेहद प्रतिभाशाली थे और वे 3 प्रमुख संप्रदायों में से एक स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय के शिष्य भी थे। वे निश्चित रूप से भविष्य में मजबूत मार्शल कलाकार बनेंगे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से उनके साथ कुछ संबंध बनाना चाहते थे। लिंग पियाओक्स्यू का व्यक्तित्व ठंडा था और वह बात करने में अच्छी नहीं थी। इतने बड़े दृश्य के सामने वह मुड़ी और चली गई। चियांग झान ने चुपके से कड़वाहट से मुस्कुराया। प्रसिद्ध होना अच्छी बात नहीं थी, यह बहुत परेशानी भरा था। हर जगह सम्मान मिलने से वह असहज महसूस करता था। हालांकि उसने मुस्कुराते हुए आदमी को नहीं मारा। उसने खुद को संभाला और कुछ देर तक दूसरों से बात की। आसमान धीरे धीरे काला पड़ने लगा और फिर उसे भागने का मौका मिल गया। एक शानदार प्रांगण में एक लंबा और रसीला छत्र वृक्ष उगाया था। नीचे चंदन की 2 कुर्सियां रखी हुई थीं और उन पर एक पुरुष और एक महिला बैठे थे। वे चियांग झान और लिंग पियाओक्स्यू थे। अनेक आत्मिक पत्थर, विभिन्न प्रकार के हथियार, औषधि की गोली और साधना तकनीकें उनके पैरों के नीचे ढेर हो गई थीं। उन्हें साफ सुथरे और व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित किया गया था। लालच कृपाण नरसंहार की संपत्ति की गिनती करने के बाद उन्होंने पाया कि 20,000 से अधिक आत्मिक पत्थर थे। सभी प्रकार के हथियारों, औषधि की गोली और साधना तकनीकों का संयुक्त मूल्य 70 से 80,000 आत्मिक पत्थरों से कम नहीं था। इतनी संपत्ति के साथ साधारण दुष्ट साधकों की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि 3 बड़े संप्रदायों के आंतरिक शिष्य भी, यहां तक कि मुख्य शिष्य भी इसकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि नीलामी आधे महीने में होने वाली थी। अगर उन्हें इस समय एक भाग्य मिल जाए तो यह उनके लिए बहुत बड़ी मदद होगी। बड़ी बहन, हम में से प्रत्येक लालच भेड़िया ब्लेड की संपत्ति का आधा हिस्सा लेगा। क्या आपको लगता है कि हम इसे इस तरह से विभाजित कर सकते हैं? चियांग झान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे सिर्फ 10,000 स्पिरिट स्टोन चाहिए, बाकी सब तुम्हारा है। आखिरकार संप्रदाय तुम्हें लालची वुल्फ सेबर का शिकार करने के लिए इनाम भी देगा। इसके अलावा यह एक 3 सन गोल्डन पिल होगी। लिंग पियाओक्स्यू ने अपना सिर हिलाया और चियांग झान के सुझाव को अस्वीकार कर दिया। यह अच्छा नहीं है, चियांग झान ने खुद से कहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने 3 सन गोल्डन पिल की प्रतिष्ठा के बारे में सुना था। ऐसा कहा जाता था कि यह सबसे मूल्यवान मध्य श्रेणी की स्पिरिट पिल थी। इसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा होती थी और यह एक मार्शल कलाकार को थोड़े समय में अपनी साधना को 3 लोकों तक बढ़ाने की अनुमति दे सकती थी। स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय में कोई व्यक्ति केवल कुछ बेहद खतरनाक मिशन ही प्राप्त कर सकता था। एक योद्धा के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात स्वाभाविक रूप से ताकत थी। यह न केवल उसके जीवन की सुरक्षा थी, बल्कि उसकी प्रतिष्ठा, स्थिति, धन और बाकी सब चीजों का स्रोत भी थी। हालांकि लालची भेड़िया ब्लेड को मारने के बाद उसने बहुत सारा धन प्राप्त किया था। अगर संभव हो तो चियांग झान भी इसे 3 सूर्य स्वर्ण गोली के बदले में बदलना चाहता था। हालांकि वह अपने दिल में जानता था कि लगभग 100,000 आत्मा पत्थरों के बराबर धन, बाजार मूल्य के अनुसार, कोई अनगिनत 3 सूर्य स्वर्ण गोली खरीद सकता है। लिंग पियाओक्स्यू ने ऐसा किया। उसके लिए यह अभी भी एक बढ़िया सौदा था। इसके अलावा वह लिंग पियाओक्स्यू से अलग था। दूसरा पक्ष अकेला था। उसे बस अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने की जरूरत थी। बाकी महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन उसके पीछे अभी भी एक परिवार था। चियांग परिवार को अपने संचालन को बनाए रखने के लिए बहुत सारी संपत्ति की आवश्यकता थी, विशेष रूप से कुछ उन्नत हथियार, दवा की गोली, साधना तकनीक। यह कुछ ऐसा था जिसके बारे में वह केवल सपना देख सकता था। मेरी इच्छा पूरी करने के लिए वरिष्ठ बहन, धन्यवाद, चियांग झान ने अपने दिल में सोचा और पीछे नहीं हटा। लिंग पियाओक्स्यू को धन्यवाद देने के बाद उसने कहा, धन्यवाद वरिष्ठ बहन। उसने 10,000 स्पिरिट स्टोन को विभाजित किया और उन्हें लिंग पियाओक्स्यू के स्टोरेज रिंग में डाल दिया। फिर
उसने बाकी को रेवेनस वुल्फ सेबर नरसंहार के स्टोरेज रिंग में वापस रख दिया। पूरी प्रक्रिया में समय की एक अगरबत्ती लगी। अंत में केवल एक युद्ध कौशल पुस्तक बची थी। कवर पर 3 गहरे लाल अक्षर लिखे थे, खूनी ब्लेड तकनीक। प्रत्येक बार खून से लथपथ लग रहा था। यह एक चौंकाने वाला दृश्य था। जब उसने पहला पेज खोला तो उसमें लिखा था, ब्लडी ब्लेड तकनीक, येलो रैंक टॉप लेवल कॉम्बैट स्किल, ब्लड ब्लेड संप्रदाय का अनोखा कॉम्बैट स्किल, विशाल महासागर साम्राज्य में नंबर 1 संप्रदाय। इसे 3 चालों में विभाजित किया गया था। पहला खूनी बारिश और एक गंदी हवा थी। दूसरा कौशल, रक्त से सना हुआ स्वर्ग। तीसरा चाल थी बिना दाग वाला रक्त। साधकों को अंतहीन नरसंहार का अनुभव करने की आवश्यकता थी। स्वाभाविक रूप से उनमें एक ठोस हत्या का इरादा विकसित होगा। यह लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र की तरह होगा। यह किसी के दिल और आत्मा को ले जाएगा और हत्या का इरादा और भी मजबूत होता जाएगा। यह जितना मजबूत होगा। यह एक ऐसा युद्ध कौशल नहीं था जो समृद्ध बल साम्राज्य में पारित किया गया था, बल्कि एक पीला रैंक टॉप लेवल कॉम्बैट स्किल था जो विशाल महासागर साम्राज्य में नंबर 1 संप्रदाय, ब्लड ब्लेड संप्रदाय से आया था। चियांग झान चुपके से चौंक गया। विशाल महासागर साम्राज्य एक विशाल स्थान था। इसकी आबादी खरबों में थी और यह समृद्ध बल साम्राज्य से कहीं अधिक शक्तिशाली था। खास तौर पर ब्लड ब्लेड संप्रदाय, जिसने पूरी दुनिया पर अपना दबदबा कायम किया और उत्तरी सागर के 18 राज्यों में मशहूर था। समृद्ध शक्ति साम्राज्य के 3 प्रमुख संप्रदायों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो भी यह एक युद्ध कौशल था जिसे इतनी बड़ी शक्ति ने संजोया था। यह रेवेनस वुल्फ सेबर किलर के हाथों में कैसे आ गया? यह जानना जरूरी था कि येलो रैंक टॉप लेवल का युद्ध कौशल बेहद शक्तिशाली और कीमती था। विशाल महासागर साम्राज्य में ब्लड ब्लेड संप्रदाय, वे इन युद्ध कौशलों का सही मूल्य नहीं जानते थे, लेकिन समृद्ध शक्ति साम्राज्य के 3 प्रमुख संप्रदायों में वे निश्चित रूप से 3 प्रमुख संप्रदायों के सबसे कीमती खजाने थे। यहां तक कि उन उच्च और शक्तिशाली सच्चे शिष्यों में भी उन्हें विकसित करने की योग्यता नहीं थी। अब चियांग झान के पास वास्तव में एक येलो रैंक टॉप लेवल का युद्ध कौशल था। इसका क्या मतलब था? हर कोई जानता था कि युद्ध कौशल का स्तर जितना ऊंचा होता है, उतना ही यह एक मार्शल कलाकार को अपनी ताकत का पूरा प्रदर्शन करने की अनुमति देता है। समृद्ध बल साम्राज्य के 3 बड़े संप्रदायों में बाहरी सर्कल के शिष्य आमतौर पर निम्न स्तर के पीले युद्ध कौशल की खेती करते थे। भले ही यह कुछ प्रतिभाशाली लोग थे जिन्हें संप्रदाय द्वारा महत्व दिया जाता था, वे अधिकतम पीले रैंक के मध्य स्तर के युद्ध कौशल की खेती करते थे। इस बिंदु से यह समझना मुश्किल नहीं था कि रेवेनस वुल्फ सेबर 2 उसी क्षेत्र के योद्धा को तुरंत मारने में सक्षम क्यों था। यह एक अविश्वसनीय शक्ति थी और इसका कारण स्वाभाविक रूप से पीले रैंक के शीर्ष स्तर के युद्ध कौशल, खूनी ब्लेड तकनीक से संबंधित था। चियांग झान का मन अभूतपूर्व उत्साह से भर गया था। हाल ही में उसने इस कौशल को पूर्णता चरण तक विकसित किया था और इसकी शक्ति पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी। इस समय उसे एक उच्च स्तरीय युद्ध कौशल की आवश्यकता थी और येलो रैंक शीर्ष स्तर का युद्ध कौशल, खूनी ब्लेड तकनीक, सबसे अच्छा विकल्प था। एक बार जब वह पहला कौशल, रक्त वर्षा और वर्षा की हवा को समझ लेता, तो उसकी ताकत निश्चित रूप से एक बार फिर बढ़ जाती। उस समय उसे डर था कि वह उसी चरण के पूरे मार्शल आर्टिस्ट में होगा। भले ही वह अपनी सामान्य स्थिति में हो, फिर भी वह एक योग्य प्रतिद्वंद्वी नहीं पा सकेगा। वह एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज योद्धा की 5वीं परत से लड़ने में सक्षम होगा। इतनी शक्तिशाली ताकत के साथ वह स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय के आंतरिक सर्कल शिष्यों के बीच एक क्षेत्रीय विशेषज्ञ के रूप में माना जा सकता है। हालांकि उच्च स्तरीय युद्ध कौशल व्यक्ति की शक्ति को बढ़ा सकता है, लेकिन इसे समझना बहुत कठिन है। भले ही आपके पास असाधारण प्रतिभा और असाधारण समझ हो, फिर भी आपको येलो रैंक टॉप लेवल कॉम्बैट स्किल विकसित करने की आवश्यकता है। 1.5 साल के बिना आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। लिंग पिया ओक्सू समझ सकती थी कि चियांग झान उत्साहित था और उसका खून खौल रहा था। उसे चिंता थी कि वह केवल ब्लडी ब्लेड तकनीक की खेती पर ध्यान केंद्रित करेगा और अन्य पहलुओं को अनदेखा करेगा, इसलिए उसने उस पर ठंडे पानी की एक बाल्टी डाल दी। चियांग झान ने उसकी बात सुनकर अपना सिर हिलाया। लिंग पिया ओक्सू ने जो कहा वह सही था। उच्च स्तरीय युद्ध कौशल,
विशेष रूप से येलो रैंक टॉप लेवल कॉम्बैट स्किल को समझना वास्तव में बहुत कठिन था। वह जिस अविनाशी युद्ध राजा मंत्र की खेती कर रहा था, वह अभी भी दूसरे स्तर पर अटका हुआ था और उसकी प्रगति धीमी थी। तानाशाह ड्रैगन मुट्ठी केवल मामूली सफलता चरण तक ही पहुंची थी और सार सूक्ष्म शक्ति केवल 5वें स्तर तक ही पहुंची थी। यह समस्या को समझाने के लिए पर्याप्त था। हालांकि उसने अपना आत्मविश्वास नहीं खोया। इसके बजाय वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। आखिरकार कुछ समय पहले असंख्य जानवरों के पहाड़ के मनोर की लड़ाई में वाई मिंगगुआंग और आत्मा भक्षण करने वाले चूहे मारे गए थे। उसने एक आत्मा क्रिस्टल प्राप्त किया था और क्लाउड सी सिटी के रास्ते में उसका 2/3 हिस्सा परिष्कृत कर लिया था। आत्मा एकत्रीकरण गुप्त तकनीक पूर्णता चरण तक पहुंचने वाली थी। एक बार जब वह सफल हो जाता तो उसे निश्चित रूप से खूनी ब्लेड तकनीक को समझने का मौका मिलता। अपना मन बनाने के बाद चियांगझान और लिंग पियाओक्सू ने विदाई ली और जल्दी से अपने कमरे में वापस आ गए। उन्होंने क्रिस्टल क्लियर सोल क्रिस्टल निकाला और उसे परिष्कृत करना शुरू कर दिया। तांबे के सिक्के के आकार का आत्मा क्रिस्टल अब सोयाबीन के आकार का हो गया था। यह चियांगझान के हाथ में चमक रहा था। भनभनाहट, भनभनाहट, भनभनाहट। जब उसने आत्मा संघनन रहस्यवादी तकनीक को प्रसारित किया तो आत्मा क्रिस्टल थोड़ा थोड़ा हिलने लगा, लगातार अदृश्य आत्मा शक्ति की लहरें छोड़ रहा था। यह उसके दिमाग में घुस गया। एक पल में प्रकाश के बिंदु जो उसने अपनी आत्मा शक्ति के साथ संघनित किए थे, चमकने लगे। वे चिलचिलाती धूप की तरह चमक रहे थे, उसके दिमाग के हर इंच को रोशन कर रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, आत्मा शक्ति के चमकीले बिंदु फैलने लगे। सोयाबीन के आकार से लेकर अंगूठे के आकार तक प्रकाश तेज और तेज होता गया। पलक झपकते ही आधा महीना बीत गया। चियांगझान के हाथ में आत्मा क्रिस्टल पाउडर में बदल गया था और उसने सफलतापूर्वक आत्मा संघनन गुप्त तकनीक को अपने चरम पर पहुंचा दिया था। वह ऊर्जावान महसूस कर रहा था और उसका दिमाग साफ था। उसके 200 फीट के भीतर सभी मामूली बदलाव ऐसे थे जैसे वह अपनी हथेली पर पैटर्न देख रहा हो। यह बहुत स्पष्ट था। ऐसी परिस्थितियों में बिना किसी हिचकिचाहट के उसने खूनी ब्लेड तकनीक निकाली और समझ की स्थिति में आ गया। यह एक शीर्ष श्रेणी का पीला रैंक युद्ध कौशल था और यह बेहद शक्तिशाली और अजेय था। जब कृपाण को बाहर फेंका गया तो खून हवा में बह गया और इसे रोकना असंभव था। विशेष रूप से पहला कदम, रक्त वर्षा और रक्त की हवा, इसकी गति आश्चर्यजनक थी और यह अतुलनीय रूप से भयंकर थी। इसकी शक्तिशाली हत्या करने की मंशा प्रकृति की शक्ति के साथ मिल गई। इसने रक्त की वर्षा, लाशों के पहाड़, खून के समुद्र का दृश्य बनाया और यह किसी के दिल की धड़कन को बढ़ाने के लिए पर्याप्त था। आत्मा कांप उठी और इसने किसी के दिमाग को अस्तव्यस्त कर दिया। बिना लड़े कोई अपने आप ही गिर जाएगा। हालांकि लालच ब्लेड तो उसी साधना स्तर के विशेषज्ञों को तुरंत मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था, उसने वास्तव में खूनी ब्लेड तकनीक की शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया था। कम से कम उसकी हत्या की मंशा भौतिक होने के बिंदु तक नहीं पहुंची थी। शुआ, शुआ, शुआ। चियांगझान ने पूरी रात तकनीक को समझने में बिताई। उसे लगा कि उसने पहली तकनीक, रक्त वर्षा, रक्त की हवा का सार समझ लिया है। तुरंत उसने रक्त पंख ब्लेड निकाला और उसका अभ्यास करना शुरू कर दिया। ब्लेड कंपन करने लगा। शून्य को काटते हुए सभी दिशाओं में असंख्य रक्तरंजित ब्लेड किरणें निकली। आसपास की हवा में भिनभिनाने की आवाज पैदा हुई। दीवार और जमीन दरारों से ढकी हुई थी। यह एक चौंकाने वाला दृश्य था। हालांकि न केवल उसने कोई उत्साह नहीं दिखाया, बल्कि उसने बार बार अपना सिर भी हिलाया। हालांकि उसने रक्तवर्षा कृपाण चाल को समझ लिया था, लेकिन उसने बहुत कम वध का अनुभव किया था। हत्या की मंशा, लालच भेड़िया कृपाण वध जितनी मजबूत नहीं थी। यह चाल केवल अपने रूप में थी। इसकी शक्ति उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक थी। फिर भी एक शीर्ष स्तरीय पीली श्रेणी की युद्ध तकनीक को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। यह एक कृपाण कट हेड के पूर्णता चरण के बराबर थी और यह उससे भी अधिक शक्तिशाली थी। कोई कल्पना कर सकता है कि अगर चियांगझान एक ठोस हत्या के इरादे की खेती कर सकता है
तो खूनी ब्लेड तकनीक कितनी शक्तिशाली होगी। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। जब चियांग झान का मन सोच रहा था तो उसने अचानक अपने डेंटियन की गहराई में बढ़ती हुई आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस किया, जैसे कि एक विशाल लहर जो समुद्र से आकाश में लुढ़क गई हो। यह पहले खोले गए 10 मुख्य मध्याह्न रेखाओं के साथ बहता हुआ, एक चक्र के बाद एक चक्र पूरा करता हुआ। अंत में यह उसके डेंटियन में वापस आ गया। एक हिंसक विस्तार के बाद उसका डेंटियन ऐसा लग रहा था जैसे कि वह फटने वाला था, और इसमें अब आध्यात्मिक ऊर्जा का कोई निशान नहीं रह गया था। यह एक संकेत था कि उसका साधना आधार पल्स ओपनिंग चरण के 10वें आकाश के शिखर पर पहुंच गया था। चियांग झान मन ही मन हैरान था। उसकी साधना का आधार एक बार फिर आगे बढ़ गया था और उसकी ताकत बढ़ गई थी। उसे डर था कि वह किसी भी 5वीं परत के योद्धा को मार सकता है जो 5वीं परत तक पहुंच गया था। अगर वह अब लालची भेड़िया कृपाण से लड़ता, हालांकि वह उसके खिलाफ नहीं लड़ पाता, लेकिन वह खुद की रक्षा करने में सक्षम होता। यह अफसोस की बात है कि मास्टर ने मुझे एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज तक न पहुंचने की चेतावनी दी। अन्यथा मेरी ताकत निश्चित रूप से तेजी से बढ़ेगी और मैं स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय के आंतरिक सर्कल शिष्यों के बीच एक स्थान प्राप्त कर पाऊंगा। चियांग झान ने खुद से बड़बड़ाया, फिर उसने बाहर आसमान की ओर देखा। सूरज पहले ही पूर्व में उग चुका था और एक नया दिन शुरू हो गया था। क्लाउडसी सिटी की नीलामी शुरू होने वाली थी। उसने साफ कपड़े पहने। धोने के बाद वह कमरे से बाहर चला गया। आधा महीना हो गया है। खूनी ब्लेड तकनीक की प्रगति कैसी है? वुटोंग वृक्ष के नीचे लिंग पियाओक्सू ने एक सफेद वस्त्र पहना हुआ था जो बेदाग था, जैसे कोई देवी नश्वर दुनिया में उतर रही हो। उसके ठंडे और आकर्षक चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लटकी हुई थी जब उसने पूछा, मैंने पहले ही पहला कदम समझ लिया है, रक्तवर्षा और भयावह हवा। हालांकि मेरी हत्या करने की मंशा बहुत कमजोर है और मैं वर्तमान में अपनी सबसे मजबूत शक्ति को प्रकट करने में असमर्थ हूं। जैसे ही चियांग झान की शांत आवाज प्रसारित हुई, लिंग पियाओक्सू की आंखों में आश्चर्य की चमक आ गई। स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय के कई शिष्यों में मार्शल आर्ट में उसकी प्रतिभा दुर्लभ थी। हालांकि उसे अपने मिड हुआंग कॉम्बैट स्किल को पूर्णता चरण तक विकसित करने में पूरा 1 साल लग गया। चियांग झान ने वास्तव में सिर्फ आधे महीने में एक शीर्ष पीली रैंक कॉम्बैट स्किल को समझ लिया था। ऐसी राक्षसी समझ क्षमता, यह बस अविश्वसनीय था। साथ ही वह वास्तव में चियांग झान को स्वर्ग का एक गौरवशाली पुत्र, एक अद्वितीय प्रतिभा मानती थी। हालांकि यह युवक केवल 10वें स्वर्ग का योद्धा था, लेकिन उसका भविष्य असीम था। बड़ी बहन भी बुरी नहीं है। वह एपर्चर ब्रेकिंग दायरे के दूसरे आकाश में आगे बढ़ गई है। अपनी वर्तमान ताकत के साथ आप रेवेनस वुल्फ सेबर स्लॉटर को अकेले ही मार सकते हैं। चियांग झान की नज़र लिंग पियाओक्सू पर पड़ी। वह देख सकता था कि उसकी साधना का आधार बेहतर हो गया था और उसकी ताकत में जबरदस्त वृद्धि हुई थी। वह थोड़ा मुस्कुराया और फिर वे दोनों एक साथ चलते हुए फॉर सीड्स कोर्ट से बाहर निकल गए। चौड़ी लंबी सड़क पर लोगों की एक अनंतहीन धारा थी। वे सभी शक्तिशाली योद्धा थे। वे समूहों में नीलामी घर गए। हर कोई बहुत उत्साहित लग रहा था। चर्चाएं लंबे समय तक शून्य में गूंजती रहीं। क्लाउडसी ऑक्शन हाउस को 10 शहरों के दक्षिण पूर्व में सबसे बड़े नीलामी घर के रूप में जाना जाता था। यह पूरे जिंगबू साम्राज्य में किसी से पीछे नहीं था, खासकर हर 3 साल में एक बार खुलने वाला नीलामी घर। नीलामी में भाग लेने के लिए देश भर से अनगिनत मार्शल कलाकार आए थे। यह शोर और उत्साह से भरा हुआ था। चियांग झान और लिंग पियाओक्सू भीड़ के पीछे पीछे चल रहे थे। कुछ ही देर बाद एक शानदार जागीर उनकी नजर में आ गई। मुझे नहीं पता कि उनमें से कितने हैं। ऊंचे गेट हाउस के आगे और पीछे द्वारपाल थे और उस पर एक सुनहरा पट्टिका लटकी हुई थी। 5 बड़े शब्द क्लाउडसी ऑक्शन हाउस चांदी के हुक से उकेरे गए थे और वे जोरदार और शक्तिशाली थे। वे लगातार एक खजाने की आभा उत्सर्जित करते थे जो आकाश को धुंधला कर देती थी और पृथ्वी को ढक लेती थी। यह पौराणिक खजाने की तिजोरी की तरह था। सिंदूरी दरवाजा खुला और दोनों तरफ पहरेदारों की एक पंक्ति खड़ी थी। वह मजबूत और जीवन शक्ति से भरा था और उसके हाथ में तलवार और भाला घनी रोशनी से चमक रहा था।
यह एक लुभावनी दृश्य था और हर कोई इनविगोरेटेड मेरिडियन स्टेज लेवल हेवन 10 मार्शल आर्टिस्ट की आभा उत्सर्जित कर रहा था। यह एक उड़ते हुए धुएं की तरह था जो आसमान में उड़ रहा था। इस समय लंबी सड़कों पर अनगिनत मार्शल कलाकार एकत्र हुए थे। लोगों का एक समुद्र था और उनकी आवाजें शोरगुल भरी थीं। दृश्य अभूतपूर्व था। चियांग झान ने एक सहज नजर डाली और पाया कि हर जगह एपर्चर ब्रेकिंग एक्सपर्ट्स थे। हर किसी ने एक शक्तिशाली आभा फैलाई और इसने उनके आसपास के अनगिनत पल्स ओपनिंग स्टेज योद्धाओं को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अचानक एक सुरंग बन गई और वे एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज योद्धा अपने सिर को ऊंचा करके क्लाउड सी ऑक्शन हाउस में प्रवेश कर गए। यह ताकत थी, यह गरिमा थी। एपर्चर ब्रेकिंग एक्सपर्ट के सामने साधारण पल्स ओपनिंग स्टेज योद्धा चींटियों से ज्यादा कुछ नहीं थे। बच्चे, तुम अंधे हो। क्या तुम नहीं जानते कि जब तुम मुझे यहां आते देखते हो तो मेरे लिए रास्ता कैसे बनाना है? अचानक एक ठंडी आवाज गूंजी, उसके बाद एक उफनती हुई ऊर्जा जो किनारे से टकराने वाली एक उग्र लहर की तरह थी। होंगलोंग, उग्र समुद्र चियांग झान के शरीर पर टूट पड़ा। उसने भौहें सिकोड़ी और उसकी दो तीखी आंखें दो तीखी ब्लेड की तरह थीं जिन्हें अभी अभी उनके म्यान से बाहर निकाला गया था। उसने बैंगनी कपड़े पहने एक युवक को ठंडी निगाहों से देखा। यह व्यक्ति लंबा नहीं था और स्वर जितना मोटा था। उसका चेहरा थोड़ा बैंगनी था। उसकी भौहें मोटी थीं और उसकी आंखें तांबे की घंटियों जैसी थीं जो हल्के से तिरस्कार प्रकट कर रही थीं। वह वास्तव में एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज का 5वां स्तर योद्धा था। अभी वह वही था जिसने चियांग झान पर हमला करने के लिए अपनी क्यूई को मुक्त किया था। सौभाग्य से चियांग झान मजबूत था। अगर यह कोई और शीर्ष 10वीं परत का पल्स ओपनिंग स्टेज योद्धा होता तो होंगलोंग या आयरन फिस्ट झांग बियाओ है। वह समृद्ध बल साम्राज्य के रॉयल गार्ड के कमांडर झांग झोंग का छोटा भाई है। उसका साधना आधार असाधारण है और वह पहले ही एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज की 5वीं परत तक पहुंच चुका है। कुछ दिन पहले वह अपने से उच्च साधना आधार वाले 6ठे स्तर के योद्धा से लड़ने में सक्षम था और उसके नाम ने पूरे क्लाउड सी सिटी को हिला दिया। भीड़ में से किसी ने कहा। यह स्पष्ट था कि इस बैंगनी कपड़े वाले युवक की पृष्ठभूमि असाधारण थी। चियांग झान के मुंह के कोने में एक मुस्कान आ गई और वह उपहास करना बंद नहीं कर सका। यह आदमी घमंडी और निरंकुश था। वह एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज का 5वां लेयर योद्धा था और वह कमजोरों को धमकाने के लिए अपनी ताकत पर निर्भर था। अगर उसने इस आदमी को सबक नहीं सिखाया तो शायद कुछ पल्स ओपनिंग स्टेज योद्धा भी उसके द्वारा धमकाए जा सकते थे। मोटे स्वर, तुमने अभी क्या कहा? अगर हिम्मत है तो इसे फिर से कहो। उसके बोलने से पहले भीड़ में हंगामा मच गया। क्लाउडसी नीलामी में भाग लेने की तैयारी कर रहे अनगिनत योद्धा बेहद उत्साहित थे, जैसे कि उन्हें उत्तेजक इंजेक्शन दिए गए हों। चर्चाओं की आवाज ज्वार की लहरों की तरह उठती और गिरती थी, हवा में गूंजती थी। हाँ, वास्तव में कोई है जो आयरन फिस्ट झांग बियाओ को भड़काने की हिम्मत करता है। अब देखने के लिए एक अच्छा शो होने वाला है। बच्चा जो स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता को नहीं जानता, एकमात्र शीर्ष 10वीं परत पल्स ओपनिंग स्टेज योद्धा इतना अहंकारी होने की हिम्मत कैसे कर सकता है? तुम मौत को दावत दे रहे हो। आयरन फिस्ट झांग बियाओ को सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि दूसरे उसे मोटा कहेंगे, लेकिन इस बच्चे ने वास्तव में कहा कि वह एक मोटा स्वर है। मुझे डर है कि अब वह वास्तव में पागल हो जाएगा। आयरन फिस्ट झांग बियाओ, वह अभी भी पागल होने की हिम्मत करता है। मुझे लगता है कि वह जीने से थक गया होगा। वह वास्तव में दोहरी तलवारों और कृपाणों को चुनौती देने की हिम्मत करता है। वह बस मौत को दावत दे रहा है। क्या आप कह रहे हैं कि यह बच्चा तलवार और तलवार की जोड़ी जुए में से एक है? यह कैसे संभव है? सभी आपस में चर्चा कर रहे थे। उनमें से एक ने वास्तव में चियांग झान को पहचान लिया। तलवार और कृपाण का नाम, हालांकि यह केवल आधे महीने पहले ही पैदा हुआ था, यह पहले से ही पूरे क्लाउड सी सिटी में फैल चुका था। किसी को इसके बारे में पता नहीं था और किसी को भी इसके बारे में पता नहीं था। अब जब सभी को पता चल गया था कि चियांग झान वह अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति था जिसने रेवेनस वुल्फ सेबर स्लॉटर को मार डाला था, तो यह कल्पना करना ही था कि वे कितने हैरान हुए होंगे।
खास तौर पर आयरन फिस्ट झांग बियाओ। उसके चेहरे का भाव बहुत ही भद्दा था। वह कुछ दिनों से क्लाउड सी सिटी में था। स्वाभाविक रूप से उसने तलवार और कृपाण जोड़ी की प्रतिष्ठा के बारे में सुना था और जानता था कि उसने लोहे की प्लेट को लात मारी है। हालांकि उसने कोई डर नहीं दिखाया। एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज योद्धा की 5वीं परत सिर्फ एक शेख ही नहीं थी। इसके अलावा तलवार और कृपाण जोड़ी जुएने रेवेनस वुल्फ कृपाण नरसंहार को मारने के लिए सेना में शामिल हो गए थे। यह आमने सामने की लड़ाई थी। वह खुद पर पूरा भरोसा रखता था। ब्लेड और तलवार जोड़ी, क्या शानदार प्रतिष्ठा है। हालांकि मेरी राय में यह सिर्फ एक अवांछित प्रतिष्ठा है। आयरन फिस्ट झांग बियाओ की आंखों में हत्या के इरादे की झलक दिखाई दी क्योंकि उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली थी। उसकी आभा लगातार बढ़ती गई, जिससे हवा कांपने लगी और हवा का रंग बदलने लगा। आसपास की जगह हिंसक रूप से कांपने लगी। यह एक अवांछित प्रतिष्ठा है या नहीं, हम एक कोशिश के बाद जान लेंगे। चियांग झान ने एक लंबी दहाड़ लगाई। उसके शरीर में मौजूद शक्तिशाली शारीरिक शक्ति, साथ ही शुद्ध और राजसी तरल आध्यात्मिक क्यूई, उसकी मुट्ठी पर इकट्ठा हो गई। एक चमकदार और धधकती हुई रोशनी एक चिलचिलाती धूप की तरह फूट पड़ी। इसने आसपास के लोगों की आंखों को दुखाया और उनके चेहरों पर आंसू बह निकले। धमाका! उसने अपनी मुट्ठी से मुक्का मारा और पीली रैंक के मध्य स्तर के लड़ाकू कौशल, तानाशाह ड्रैगन मुट्ठी को बाहर निकाला। उसकी मुट्ठी का बल इतना शक्तिशाली था कि वह पहाड़ों और नदियों को निगल सकता था और इसने डोंगटियन के पूरे शरीर को हिला दिया। एक शक्तिशाली और दबंग ऊर्जा ज्वालामुखी की तरह फट गई और यह अजेय थी क्योंकि यह झांग बियाओं की लोहे की मुट्ठी की ओर दौड़ी। लोहे के पहाड़ की मुट्ठी। लोहे की मुट्ठी झांग बियाओं ने अपनी आत्मा की गहराई से एक तीव्र और खतरनाक आभा को बाहर निकलते हुए महसूस किया। उसका चेहरा तुरंत अभूतपूर्व रूप से गंभीर हो गया। वह पहले से ही जानता था कि चियांग झान बहुत शक्तिशाली था, इसलिए उसने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी शक्ति को सीमा तक धकेल दिया और प्रसिद्ध मुट्ठी तकनीक को उजागर किया। जब उसने मुक्का मारा तो उसकी मुट्ठी एक गहरे प्रकाश से चमक रही थी। शक्तिशाली ऊर्जा उमड़ी और आकाश में फैल गई, तुरंत एक ऊंचे और राजसी पहाड़ की छाया में संघनित हो गई। उसका पूरा शरीर काला था, मानो उसे बढ़िया लोहे से गढ़ा गया हो। यह लगातार एक भारी आभा उत्सर्जित कर रहा था। दबाव के कारण आसपास की धरती ढह गई। अनगिनत पल्स ओपनिंग स्टेज और एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज योद्धा मुट्ठी के बल से ढके हुए थे, जिससे उन्हें खून की खांसी आ रही थी। उनमें से कुछ गंभीर रूप से घायल हो गए और उनमें से कुछ उड़ भी गए। दृश्य पूरी तरह से अराजकता में था। धमाका! मुक्का की दो ताकतें टकराईं, जिससे एक बहरा करने वाली आवाज पैदा हुई। बढ़ती ऊर्जा तरंगों के बीच एक आकृति लगातार पीछे हट रही थी। एक छपाक के साथ वह आकृति जमीन पर गिर गई, उसके मुंह से खून की धार बह रही थी। सूरज की रोशनी में लाल रंग का खून सांस रोक देने वाला और राक्षसी लग रहा था। यह व्यक्ति आयरन फिस्ट झांग बियाओ था। आसपास के लोग इस भयानक दृश्य को देखकर अचंभित थे। उनमें से हर एक के दिल में अतुलनीय रूप से सदमा था। ब्लेड और तलवार की जोड़ी वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के योग्य थी। इसने वास्तव में एक ही मुक्का से आयरन फिस्ट झांग बियाओ को हरा दिया। यह 5वीं परत का योद्धा जो 5वीं परत तक पहुंच गया था, चियांग झान के एक भी वार का सामना नहीं कर सका। यह मानना ही पड़ेगा कि चियांग झान ब्लेड और तलवार की जोड़ी में से एक था। उसकी ताकत बेजोड़ थी और वह निश्चित रूप से जिंगवू साम्राज्य की युवा पीढ़ी में एकमात्र प्रतिभाशाली व्यक्ति था।